जब कोई व्यापार शुरू कर रहे होते हैं, कोई भी आर्थिक रूप से मजबूती के लिए कुछ भी रोजगार शुरू कर रहे होते हैं, चाहे नौकरी और चाहे कोई काम धंधा, तो हमारी सबसे पहली सोच क्या होती है? हमारी सोच होती है कि हमारे खर्चे चल जाए। उस समय हमारी हवाई जहाज की सोच नहीं होती है, ना विदेश घूमने की होती है, ना कुछ होती है। हमारी होती है हमारे जो खर्चे हैं वो चल जाए। तो हम अपने खाने में, बच्चों के परवरिश में, बच्चों की शिक्षा में, उनकी शादी विवाह में, मकान में, इन सब में पैसा लगा रहे होते हैं। ठीक। अब जब एक स्टेज हम पार कर चुके होते हैं, तब एक दूसरी स्टेज आ रही होती है कि चलो यार एक बढ़िया सा वाहन ले लिया जाए, है ना? और वाहन ऐसा होना चाहिए कि हमारी जरूरतें भी पूरी करे और हमारी थोड़ी सी समाज में रेपुटेशन भी बढ़ाए, हमारे व्यापार में भी मदद करे, ये सब कुछ करे, बदलते हुए मौसम से भी बचाए और सुरक्षा भी हमें दे, और हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा भी दे, क्योंकि हम लोग रोड पर हैं और सामने भी भयंकर वाले गोले दौड़ते चले आ रहे हैं। गोले का मतलब समझने का प्रयास करिए। गोली होती है, गोली, बंदूक से निकली गोली। गोली जब किसी को लगती है तो इस खतरा किस चीज से होता है? गोली से नहीं होता है, स्पीड से होता है। और हम लोग जब मार्केट में होते हैं तो स्पीड से ही तो खतरा होता है। तो चारों तरफ स्पीड है, रफ्तार है, उसमें हम सुरक्षित रह पाए, हम टू व्हीलर पे इतने सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम हवा में दौड़ रहे हैं। तो जैसे ही हम एक फोर व्हीलर लेते हैं तो हम बहुत हद तक अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं टू व्हीलर के अपेक्षा। राइट। तो हमने अपने परिवार को सुरक्षा भी दी, हमने अब सब कुछ कर लिया और एक तमगा भी हासिल किया। और हमारे जो साथी होते हैं वो हमसे प्रेरणा भी लेते हैं कि यार सर ने कर लिया तो अब हम भी कर सकते हैं। तो हम अपने ऐसे किसी साथी से अभी मिलने जा रहे हैं जिन्होंने ये हासिल करके हम सब लोगों को उत्साहित होने का एक सुनहरा मौका दिया कि जब सर कर सकते हैं तो फिर हम में से बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। समय कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन कर सब सकते हैं। तो मैं इतनी महान विभूति को बुलाऊं उससे पहले मैं उनके विषय में कुछ बताने के लिए बुलाने जा रहा हूँ ग्रेट लीडर अमरपाल सर को। स्वागत है डियर सर। स्वागत है सर। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। 200 पीपल पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर, हमारे आज के नायक के विषय में कुछ जानकारी हमें दीजिए, फिर उनसे बात करवाइए जरा। हम सब लोग उस खुशी में सम्मिलित होना चाहते हैं। जी, शिवराम जी नेपाल से हैं। नेपाल में एक जगह पड़ती है तौलिवा, डिस्ट्रिक्ट कपिल वस्तु आई थिंक, लगता है उनका, वो खुद बता देंगे। तो वहाँ के वो रहने वाले हैं और आज के कुछ साल पहले वो स्ट्रेंजर थे जिन्होंने शिवराम भाई को ज्वाइन कराया था उनका। और शिवराम भाई के अपलाइन का कोई परिचय पहले से नहीं था। अक्सर लोगों की अवधारणा होती है कि सर किसको बताएं, हमारे जान पहचान के लोग को तो हम बता चुके हैं। तो कुल मिला के इनके और इनके अपलाइन का कोई जान पहचान नहीं था। एक स्ट्रेंजर थे एक दूसरे के लिए दोनों लोग। मुलाकात हुई और वहां से कुछ फिजिकल चैलेंज इनको था, जिसको करके वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने यूज करने का निर्णय लिया। अब परिचित पे थोड़ा सा विश्वास कम होता है, लेकिन जिन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बोला भाई आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो हमारे ऊपर विश्वास करके प्रोडक्ट ले लो, या फिर ऑपरेशन जैसा कि डॉक्टर बोल रहा है आप करा लेना। तो इन्होंने मतलब इस्तेमाल करना उचित समझा, और प्रोडक्ट के रिजल्ट आने के बाद कुछ इन्होंने इंक्वायरी करी। और फिर जब इनको ये पता चला कि ये कंपनी नेपाल गवर्नमेंट के अधीनस्थ रजिस्टर्ड है, किसी प्रकार का अनलीगल कोई प्रोसेस नहीं है, तो काम की इच्छा इन्होंने जाहिर करी और फिर वहां से इन्होंने काम की शुरुआत करी। और धीरे धीरे करके ये अपने वेस्टीज के अंदर लेवल्स अचीव करते गए, अचीवमेंट लेते गए। और जब इन्होंने काम की शुरुआत करी थी संजय सर, तो उस समय पूरे नेपाल में केवल एक जगह ऑफिस होती थी, काठमांडू। जैसे अपने इंडिया में जब 21 साल पहले शुरू हुआ था, तो सेम वही कंडीशन नेपाल की थी जब इन्होंने शुरुआत करी थी। तो होता ना कि थोड़ा सा थकावट लगती है कि सर कैसे होगा काठमांडू से प्रोडक्ट मंगाना, ये करना। तो मैंने इनको समझाया, और होता ना कि इतिहास से हमेशा हमें सबक मिलती है। तो इनको मैंने इंस्पायर किया और बोला, हमने कहा भाई धैर्य रखिए। जैसे आज इंडिया में हर जगह ऑफिस है, बहुत सारे अचीवर्स हैं। तो उन्होंने दूरदृष्टि के साथ काम किया और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी दूरदृष्टि के साथ काम किया है। तो बस आपको बने रहना है। अभी जो चैलेंजेस है वो इन फ्यूचर नहीं रहेंगे।
और होता गया काम, विश्वास किया इन्होंने, मतलब उस चैलेंज को सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया कि अगर पूरे नेपाल में भी केवल काठमांडू में ऑफिस है तो स्वाभाविक से पूरा नेपाल खाली है ना। तो हम पूरे नेपाल को कवर कर सकते हैं। और आज की स्थिति ये है कि इनके पास खुद डीएलसीपी है ना। तो है ना, मतलब एक समय जहां था कि सर कैसे क्या होगा, आज ऊपर वाले का करिश्मा रहा कि लगे रहे, और नेपाल के बहुत सारे लोकेशंस पे आज सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इनके पास खुद डीएलसीपी हो गई है, और कारोबार फिर उसके बाद और स्पीड, चूंकि स्वाभाविक सी बात है, नो डाउट सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन जब उसकी आपूर्ति हो जाती है, सुलभ हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है स्पीड इंसान का बढ़ता है। फाइनली फिर ये लगातार वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने, एसटीएम का हिस्सा बने, बैक टू बैक एसटीएम आना इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा अभी जो रिसेंट एमओएस हुआ था नैनीताल के अंदर, वहां पे इनके 40 लोग आए थे नेपाल से, तो एक बड़ी संख्या थी। और वी टीम एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो भी इवेंट होते गए, सीएसएस इन्होंने अटेंड किया, विवेक सर की कई बार बस्ती आके एलडीपी अटेंड किया, एनडीएस अटेंड किया, डायरेक्टर एंड अबव कॉन्फ्रेंस आके अटेंड किया, मतलब बगैर ये सोचे कि हमारे नेपाल में हो जाए। हमारा भी बैग बीच बीच में जाना रहा, लेकिन दिसंबर 2024 से हमने भी अपने विजिट को रेगुलर किया, इनकी पोटेंशियल को देखते हुए और इनके लगन को देखते हुए। वाई टू डू करना शुरू किया, फिर ट्रिपल टी करना शुरू किया। वहां से इनके टीम में जो निर्भरता शिवराम कांडू के ऊपर थी, वो धीरे 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 खत्म होती गई। मैक्सिमम लोग सेल्फ डिपेंड होते गए, इनके नेटवर्क में बहुत सारे अचीवर निकलते गए, जिसको करके इन्होंने अपना क्राउन डायरेक्टर लेवल भी अचीव किया। और फाइनली दीपावली के दिन, जो हम सभी लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि अंधकार पर प्रकाश की विजय मानी जाती है, उस दिन इन्होंने मतलब संजोग ये कहा जा सकता है कि दीपावली से पहले ये लेना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है ना, वही सर्वोपरि है। होते होते फिर दीपावली का दिन इनके लिए फाइनल हुआ कि इस दिन इनको गाड़ी मिल जाएगी। फिर मेरे पास फोन आया, और कुल मिला के बहुत बड़ा अचीवमेंट था, स्पेशली नेपाल के अंदर। फोर व्हीलर लेना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। आज भी नेपाल के अंदर बहुत सारे लोग इसीलिए साइकिल से चलते हैं, क्योंकि टू व्हीलर भी लोगों की क्षमता से बहुत दूर होती है। और आज शिवराम जी की स्थिति बहुत ही बेहतर है। मतलब इनकी इनकम क्या है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और जो उपलब्धि इनको मिली है आज, उससे ये और इनके परिवार में खुशी क्या है, एंटायर वी टीम नेपाल जो इनका अपना टीम है उसमें क्या खुशी की लहर है, ये सारा डिटेल तो शिवराम जी ही बताएंगे, है ना। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि नेपाल के अंदर वेस्टीज हेल्दी लिविंग के नाम से काम करती है, और हेल्दी लिविंग इनके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी लेके आई। विश्वास किया हेल्दी लिविंग के ऊपर। और आज नेपाल के अंदर जो सर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वहाँ के पुरुष वर्ग लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई नौकरी है तो बहुत कम सैलरी है, और बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल भी नहीं पाती, इसीलिए वहाँ की महिलाएं घर पे रह जाती हैं और पुरुष वर्ग बाहर निकल जाते हैं। कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, मतलब लंबे वक्त के बाद फिर ये आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ये कंडीशन रहती है। शिवराम भाई भी हेल्दी लिविंग वेस्टीज का व्यवसाय शुरू करने से पहले मलेशिया रहते थे पैसे के लिए। लेकिन जब उनको वेस्टीज मिला, प्रोडक्ट्स से रिजल्ट आए, और फिर फाइनली जब इसके प्लान वगैरह के बारे में उन्होंने जाना, तो इनको ये लगा कि यार अगर हम अपने घर परिवार में रहते हुए वो पैसा कमा सकते हैं जो हम मलेशिया जाके कमाते हैं, फिर मलेशिया जाने की जरूरत क्या है ना। तो फाइनली उन्होंने निर्णय लिया, दोबारा से फिर ये मलेशिया नहीं गए। तो एक कहावत है ना, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। तो शिवराम जी ने रिस्क लिया, और अपने ऊपर विश्वास करके लिया, हेल्दी लिविंग के ऊपर विश्वास करके लिया, वी टीम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर विश्वास करके लिया। और आज हम आपके बीच में एक एग्जाम्पल बन के आए हैं। तो सुनते हैं सर, आपके ही द्वारा उनको आमंत्रित आप कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे बहुत गर्व की जैसे अनुभूति सर। हो रही है। मुझे वाकई में एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे नायक को आमंत्रित करने का एक सुनहरा अवसर मुझे मिला हुआ है। तो मैं आप सब लोगों की जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बुलाने जा रहा हूं नेपाल के महानायक श्री शिवराम कांडू साहब को। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए सर, स्वागत। थैंक यू सर, स्वागत है थैंक यू। सर। बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम डियर आप सर, लोगों वेलकम को डियर इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारे गुरुदेव विवेक सक्सेना सर का बहुत बहुत जय हो। सादर प्रणाम उनके चरणों में। बी टीम की जय हो, वेस्टीज का जय हो, हेल्दी लिविंग का जय हो।
हमारे जितने अपलाइन हैं सारे लोगों का जय हो, टीम वाले को सबका अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का सपोर्ट आशीर्वाद साथ में रहा, यहाँ तक पहुंचे सर। बहुत खुशी लग रहा है सर वेस्टीज में, मतलब पहले एक शुरुआत थी मेरी, जो मैं सोचता था कि एक दिन मेरे पास भी 1 लाख रुपया महीना होगा, एक वाइट कलर की कार होगी, वो आज पूरा हो गया सर। बहुत खुशी लग रहा है सर। सर हम सारे लोग आ, आपके विषय में पूरा जानने के लिए उत्सुक हैं। आप अपने परिवार के विषय में बताइए, कहाँ से शुरुआत की आपने जर्नी की, फिर पैसा कमाने के लिए आपने क्या किया, कहाँ-कहाँ आपको जाना पड़ा, क्या दिक्कतें उस समय आती थी, फिर आपने जब वेस्टीज का निर्णय किया, तो तब भी शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई होंगी कि जब वहाँ पर कोई डीएलसीपी नहीं है, लोग वेस्टीज को जानते ही नहीं है, ऐसे में आपने जान लिया, अब आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएँ? बहुत सारी दिक्कतें आपको आई होंगी और उन सब दिक्कतों को पार पाते हुए आपने विजय पताका फहराई है वहाँ पर। वाक़ई में आप हमारे नायक हैं। तो अपनी स्टोरी अगर शॉर्ट में हमें थोड़ा-सा बताने का प्रयास करेंगे, तो हम लोगों के जीवन में वो रोशनी का काम करेगी। स्वागत है डियर सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर वेस्टिज से पहले मेरी जो जर्नी है, मतलब मैं एक साधारण वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ बनिया गुप्ता कहते हैं व्यापारी, मतलब किराने का दुकान खोलना, होटल करना, व्यवसाय करना हम लोग का पेशा है। और हम लोग 5 भाई हैं। और जब मैं यहाँ से पढ़ाई किया, 10वीं पास किया, तो उसके आगे में बड़ा पैसा चाहिए था पढ़ाई करने के लिए। तो हमारे पास स्कूल का ड्रेस सिलवाने के लिए पैसा नहीं था। एक दिन ऐसा था तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं मुंबई जाऊंगा पैसा कमाने के लिए। घर का आर्थिक बहुत खराब है और दीदी थी घर में, उनका शादी भी करना था, उम्र हो गया था। तो इस आर्थिक तंगी की वजह से मैं मुंबई गया। मुंबई गया तो 8 महीना 9 महीना काम किया। वहाँ से जब आया तो ऐसा फील हुआ कि इतने पैसे से नहीं होगा, और बड़ा पैसा कमाना चाहिए। तो हम लोग के नेपाल में एक सजील क्या है कि विदेश चले जाओ। तो पासपोर्ट बनवाया और पैसा इधर उधर से लेकर के, क्योंकि उस टाइम सर 5,000 भी दिक्कत होती थी, 1,000 भी दिक्कत होती थी। अभी तो 1,000 500 की बात नहीं है, मगर उस टाइम तो फील करो तो मतलब रोना भी आता है। तो पासपोर्ट मैंने बनवाया और मलेशिया गया। मलेशिया लगातार 5 साल मैंने मतलब घर नहीं आया। 5 साल लगातार काम किया, घर नहीं आया। वहाँ भी बहुत सारे चैलेंज आए। जब शुरू में गया तो सैलरी अच्छा था 1 महीना, उसके बाद में कंपनी डाउन हो गई और इनकम नहीं था। 3 साल 4 साल उसी कंपनी में टिका रहा, तो जाकर के थोड़ा पैसा कमाया। तो ऐसे करके 1 2 बार छुट्टी में आया। ऐसे करते करते शादी हुआ। फिर 9 साल पूरा हो गए और बच्चे भी नहीं थे हमारे, शादी को 9 साल हो गए थे। और पैसा तो कमाया मलेशिया में, मगर हमारे शरीर में स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ गई। इससे नस का प्रॉब्लम हो गया, पायल्स हो गया और पत्थरी हो गया। तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पाता था। तो हमारा जो मालिक है, चाइनीज मालिक था कंपनी मलेशिया में, तो जब बैठ जाओ थोड़ा सा तो वो गाली देने लगता था। तो कहीं ना कहीं फील होता था कि काश ऐसा काम करने से अच्छा अपने नेपाल में कुछ मिल जाए तो मैं मेहनत करूंगा, मगर यहाँ नहीं आऊंगा। ऐसा फील होता था, क्योंकि इतना ईमानदारी, 9 साल ईमानदारी के साथ काम करने के बाद में भी गाली मिलता है तो मन में बुरा लगता है। तो उसी के सिलसिले में कंपनी तो छुट्टी नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा चलो मुझे 3 महीने का छुट्टी दे दो और मैं ऑपरेशन करवा के आ जाऊंगा। तो उसने पास किया, मैं 3 महीना का छुट्टी लेकर के आया। तो ऑपरेशन करवाने का मन नहीं था, अंदर अंदर से डर लगता था, क्योंकि अब संतान नहीं था तो कहीं ना कहीं नस कट जाए और कुछ हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कुछ कृपा थी, मंजूरी थी, जो इसी चरण में जो हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर राघवेंद्र मिश्रा जी, वहाँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। वहाँ से उनसे मुलाकात हुआ। वो अजनबी व्यक्ति थे, कभी इससे पहले भी हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। तो तौलिहवा बाजार में एक चाउमीन के दुकान में, चाय के दुकान में मुलाकात हुई। वहां से इन्होंने कहा कि क्या आप वेस्टिज करना चाहेंगे? तो मैंने कहा वेस्टिज क्या होता है, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने बताना चालू किया ऐसा। तो मैंने कहा मैंने पहले भी ऐसे कंपनियों में काम किया है, विदेश में भी था, तो कुछ होता नहीं है सर, ये सब बेकार है और मैं नहीं करना चाहूँगा। तो फिर इन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया, घर का एड्रेस लिया, कैसे कैसे फिर दोबारा अपने अपलाइन के साथ में जो
ग्रेट अपलाइन है मिस्टर रामशरण गुप्ता सर, उनको लेकर के आए, हमारे घर पे आए। तो मैं सुनने के लिए मंजूरी नहीं था, क्योंकि अपना वहाँ पेन दूसरा था, और फिर फोकस वही था कि मलेशिया ही जाना है, इतना बड़ा पैसा नेपाल में है नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई 10 मिनट तो सुन लो, आपको अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। तो ऊपरी मन से मैंने कहा चलो ठीक है, अब घर पे आए हैं तो कुर्सी देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा भाई। तो पानी दिया, कुर्सी दिया, और रोड में ही, घर के सामने रोड है, वहां पे बैठ करके इन्होंने बताना चालू किया, स्पिरुलिना है, ये नोनी है। तो मुझे कुछ मतलब ध्यान ही नहीं था, करना ही नहीं तो मतलब क्या है। ऐसे बताते गए बताते गए, तो एक प्रोडक्ट आया फ्लेक्स ऑयल का, नस की प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया काम करता है ये, ब्लॉकेज वोकेज खोल देता है। तो मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट हमको काम करेगा, हमारा नस का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा यस काम करेगा, और डेमो भी दिखाया। तो प्रोडक्ट मैंने लिया सर, कहीं ना कहीं विश्वास लगा डेमो देखने के बाद में, चलो ठीक है, अगर इससे खाने से हमारा नस का प्रॉब्लम सही हो जाएगा तो मैं काम भी करूंगा, मैं काम भी करूंगा इसमें आगे आगे चल करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, विश्वास किया, और प्रोडक्ट लिया, एक डिब्बा फ्लेक्स ऑयल लिया, खाना चालू किया। पहले दिन खाया तो सर पेट भी खराब हो गया था। प्रोडक्ट होता है ना, अब प्रोडक्ट है तो पहले दिन खाया तो पेट भी, तो मन में शंका भी लगा था कहीं साइड इफेक्ट किया कि हाँ। तो व्हाट्सएप पे फोन किया, क्योंकि नेपाल के थे नहीं, इंडिया के थे। तो ऑनलाइन फोन किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई यूट्यूब में सर्च करो, आलसी का तेल का है, डरने का बात नहीं है, आप खाओ। तो मैंने खाना चालू किया, सर्च किया, और लगातार खाया। तो 3 महीने में मेरा जो पेन था बहुत कम हो गया सर, जो दुखाई था बहुत कम हो गया। तो परिवार को जब मैं बोलने लगा, मेरे वाइफ को बोलने लगा कि ये प्रोडक्ट बढ़िया काम कर रहा है, तो लोग मतलब भड़काने लगे, कहाँ ऐसा होता है, ये सब कुछ नहीं है, हाँ ऐसे कहाँ होता है, ये सब फंसाने का बात है। तो मनोबल डाउन करते थे। लेकिन मुझे पता था ना, मेरा दुखाई कम होते गया तो मुझे अच्छा लगते गया। तो मैंने 1 महीने का छुट्टी और बढ़ा लिया कंपनी से। तो और भी प्रोडक्ट लिया। तो मैंने कहा सर ऑफिस कहाँ है इसका, अगर नेपाल में डरता है तो चलते हैं, काम भी करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर इसमें आप ज्वाइन होकर के बढ़िया से काम करोगे तो आप 1 लाख रुपया महीना कमाओगे। तो मुझे चाहिए था यही कि 1 लाख रुपया महीना मलेशिया में कमा रहा हूँ, वही पैसा यहाँ मिलने लगे तो मैं मलेशिया क्यों जाऊंगा। वो भी अपनी मर्जी का मालिक रहेगा, यहाँ किसी के अंदर में काम करना नहीं है, अपने हिसाब से काम करना है। तो अ, गए काठमांडू, हमारे ग्रेट अपलाइन राघवेंद्र मिश्रा और रामशरण गुप्ता सर, ऑफिस ढूंढते ढूंढते गए। छोटी सी ऑफिस थी, एक कोठरी में, वहां पे गया तो बहुत बड़ा भीड़ था। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को देखा, तो मैंने बोला, एक विकास पाध्याय करके था, बोला कि मैं तो 6 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ। कोई बोला मैं 2 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, कोई बोला ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो मैंने मैनेजर से बात किया कि इसमें क्या हो सकता है, भविष्य क्या है। तो बोला कि ऐसा ऐसा है, इंडिया कंपनी है, आगे चल के नेपाल में भी इंडिया जैसे ही होगा। तो मुझे विश्वास करके मैंने ज्वाइन किया, फार्म फिलअप किया। उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट, खाने का तेल, स्पिरुलिना, ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेकर के आया, अच्छा लगा। और लोगों को अब बताना चालू किया, पहले हित दोस्त को, और उसके बाद में अपने लोगों को, नात बात में, ससुराल में। तो सारे लोगों ने मना कर दिया। तो ये बोले कि ये साबुन तेल बेचने फंसाने का धंधा है, कुछ होता नहीं है। ससुराल वालों ने मना कर दिया कि भाई अब जो ही साहब आपको अच्छा रहेगा तो हमारा अच्छा होगा, पहले आप कमाओ। चारू भाई लोगों से कहा तो वो लोगों ने भी कहा, और परिवार वालों से कहा तो वो लोग भी अब समझे नहीं थे उस टाइम, तो सपोर्ट उतना नहीं मिला शुरू शुरू में, मतलब फुल सपोर्ट जैसा होता है वैसा नहीं मिला। तो अभी तो अलग बात है कि सपोर्ट कर रहे हैं, सफल होते हैं आदमी तो सपोर्ट करते हैं, अगर शुरुआत में किसी का सपोर्ट नहीं होता है। तो मन में कहीं ना कहीं शंका आती थी, ये बिजनेस होता नहीं है। तो डर लगता था फ्यूचर का, लेकिन एक विश्वास था कि चलो नेपाल पूरा खाली है, 3 करोड़ का संख्या है, कोई ना कोई तो विश्वास करेगा। तो हमारे जो गुरु हैं राघवेंद्र मिश्रा सर, उनके बाइक पे बैठ करके, उस टाइम मेरे पास बाइक भी नहीं थी सर, बाइक पे बैठ करके दूर दूर पहाड़ों पे दूर दूर जाते थे। और ऐसे मीटिंग करते करते 1 से 2, 2 से 4 करते, ब्रोंज किया। ब्रोंज करने के बाद में ऐसे सिल्वर किया, करते करते ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चला गया सर। तो पहला जो मेरा पे आउट आया था सर, 32 रुपया नेपाली आया था। और हाईएस्ट पे आउट जो अभी आया है, 1,64,000 आया है, और नेपाली करेंसी सर। वो बीच में जो
चढ़ाव उतार आए हैं सर, बहुत सारे चैलेंज, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में नहीं आए। कोरोना काल आया, पूरा टीम डाउन हो गया। हाँ, दूर दूर के पहाड़ एरिया में जा नहीं सका। मार्च 2021 में मेरा इनकम 1,21,000 पहुंच गया था, 1,21,000। लेकिन जैसे कोरोना आया तो फिर वो इनकम घट करके 10,000 में हो गया। तो टेंशन तो होता था कि भाई यार इनकम कम हो गया, 1,00,000 पहुंचा हुआ इंसान, बहुत लोग ऐसे समय में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे पता था कि आज कोरोना है तो हमेशा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन बिजनेस फिर बिल्ड होगा और बड़ा पैसा फिर आएगा। तो टिकना जरूरी है इस प्लेटफॉर्म में। तो अपने आप को मैंने टिकाया रखा, लेकिन सिस्टम को नहीं छोड़ा। चाहे अकेला लगातार जाते रहा, मीटिंग प्रोग्राम में लोगों को लेते जाते रहा, और कोई जाए या ना जाए, मुझे जाना है। और कभी कभी मैं जब नेगेटिव होता था तो हमारे गुरु लोग मुझे समझाते थे कि ऐसा है वैसा है, सिस्टम को मत छोड़ो। तो फॉलो करता था, अपलाइन को मानता था, फॉलो करता था, सिस्टम के ऊपर विश्वास करता था। लगा रहा सर, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। और अभी जो अचीवमेंट की बात है, आप लोग पाई गए हैं खुशखबरी, व्हाइट कलर की टाटा पंची भी 40 लाख की मैंने परचेज करी है दीपावली के दिन। ये मेरे खानदान की पहली कार है सर। इससे पहले खानदान में किसी ने सोचा भी नहीं था, खानदान की नहीं सर, पूरे गांव में मतलब ऐसा कार है ही नहीं किसी के पास। बहुत तो शानदार। इसमें सारे सभी लोगों का, अपलाइन लोग का, हमारे जो टीम है, जो हमारे फ्री लीडर हैं, सभी लोगों का, हमारे जो मित्र हैं, लीडर पार्ट, उन सब लोग का बहुत बड़ा हाथ है सर। एक परिवार के जैसे साथ दिए मुझे, और उन सबका मैं सहयोग करूंगा। मेरे जैसा भी उन लोग को भी बनाना है, ये मेरा दावा है सर। थैंक यू, विश यू सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आ, ऐसा सिर्फ वेस्टीज में होता है, ऐसा सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है। जो अभी आपने ये स्टोरी सुनाई ना, ये एक फिल्मी स्टोरी जैसी लगती है। आम आदमी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और अभी आपने जी सर। लास्ट में जो लाइन बोली है सर, कि मैं अपने जैसा अपने लोगों को बनाऊंगा, एक्चुअली ये भाव दुनिया में कहीं पर है तो एकमात्र या तो माता पिता में होता है या फिर नेटवर्कर में होता है। इसके अलावा दुनिया के सारे धंधे सब मैंने देख दिए, सब दूसरे की लाशों पर पैर रखकर चढ़ने वाले होते हैं। इनको पट करो, इनको बर्बाद करो, आगे बढ़ो। एकमात्र नेटवर्कर ऐसा होता है जो अपने से भी ज्यादा ताकत लगा के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होता है। भले ही उसमें उसका अपना हित होता है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ाने के बाद होता है। मैं हृदय से ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को जिसने भी बनाया, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपने विजनरी जो हमारा मैनेजमेंट है, जो दूर की सोच रखता है, उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, जो आम व्यक्ति हैं, जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, सोचिए सर, कालू साहब कितने पैसे के लिए मलेशिया पड़े हुए, अपने बीवी बच्चे परिवार सब छोड़ के। अच्छा, एक जी सर। एक बात आपने इतनी बढ़िया बताई जो हम सबके साथ में गुजारनी होती है। मैं इसमें जरूर अमर सर का भी साथ लेना चाहूंगा। जब शुरुआत की तो ससुराल वालों ने कहा, पहले तुम कमा लो, हम समझ जाएंगे हमने कमा लिया, हम कमा ले, हम पे आए गए, यार तुम खुश रहो। तो साथ में नहीं आए, भाई साथ में नहीं आए, पत्नी कह रही कहाँ फंस गए तुम। तो ऐसी कंडीशन में एकमात्र अपलाइन हो रहा होता है जो उसको विश्वास दे रहा होता है, पूरी दुनिया में एकमात्र अपलाइन। बाकी सारी दुनिया अगेंस्ट खड़ी होती है, और हमारा एक कॉन्फिडेंस, हमारा जो विश्वास, हमारे जो तार अपलाइन के बीच में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कोई चीज बचाने वाली नहीं होती है। अमर सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार। जी सर। कैसे बचा पाए जब पूरी दुनिया विरोध में खड़ी थी, तो अपने लीडर्स को वहां से बचा के लेके आ पाना, ये एक अपलाइन की सूझबूझ होती है सर। तो कैसे आप बचा पाए? क्या इसमें इवेंट का मेन रोल रहा, जो लोग इवेंट से जुड़े रहे वही बच पाए, या क्या, इसको क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी जानकारी में इनसे संबंधित दो घटना है। एक तो ऑलरेडी जैसा मैंने बोला था कि एक बार जो डिस्कशन हुआ था कि और काठमांडू अब बहुत दूर है ना, जो मतलब प्रोडक्ट की सर्विसेज को लेकर के जो चैलेंजेस थे उस पे बात हुई थी। तो वही है, दूरदृष्टि वाली मैंने बात बोली थी, इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया था। और फिर इन्होंने क्या किया, जब ऑलरेडी ऑफिसेज नहीं थी तो ये और इनके कुछ लीडर्स ने पैसा लगाया बुटवल में अपना एक मतलब कंपनी के अलावा, जैसे होता ना कि भाई हम लोग अगर काम करना चाहते हैं 40,000 50,000 का स्टॉक रख लेते हैं, अगर सर्कुलेट हो रहा है तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा इन लोगों ने एक दुकान टाइप का लिया था
मतलब एक अपना व्यक्तिगत इन लोगों ने प्रोडक्ट की आपूर्ति लोगों को हो सके, ताकि बिजनेस को बड़ा किया जा सके। एक इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया था, कई लीडर्स मिल करके। इसके अलावा फिर एक छोटी सी इन्होंने ऑफिस ली। तो एक तो ऑफिस को लेके जो चैलेंज था, तो वहां पे इनको ये बात समझ में आई थी कि हाँ, अगर वहां पे दो ऑफिस थी, चैलेंजेस थे, लेकिन जिन लीडर्स ने काम किया पेशेंस के साथ, उनका अचीवमेंट इनके सामने रखा, तो एक तो ये इनको ये समझ में आ गया कि हाँ, हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें निगेटिव नहीं लेना है। दूसरा इनके साथ चैलेंज आया कि जैसे होता ना कि भाई, जब कोई भीड़ से थोड़ा सा निकलता है ना, तो बना बनाया माल सभी लोग खाना चाहते हैं। तो दूसरा जो चैलेंज इनके सामने आया कि जैसे जो मूलतः नेपाल के लोग थे, जो बड़ी लीडरशिप थी, या और कुछ लोगों ने इनको तोड़ने का काम किया कि यार आप कहाँ फंसे हो, आप हमारे साथ आ जाओ, हम नेपाली आप नेपाली। मतलब ये ऐसे कुछ भाव इनके सामने व्यक्त किए गए, और मतलब हर तरफ से अटैक हुआ कि श्रीराम कांडू वी टीम, यानी ये वाला टीम छोड़ करके उन लोगों के साथ रिज्वाइन कर ले। तो इनसे मैंने पूछा, हमने कहा शिवराम जी, अगर पहले वो लोग कहाँ थे जो आज आपको ऑफर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, पहले कहाँ वो थे? निकाला किसने? आपको भीड़ से निकाला किसने? आज आपका एक नेम फेम हुआ किसके द्वारा? मिस्टर राघवेंद्र मिश्रा, है ना, या राघवेंद्र मिश्रा की एलओएस जो है मिस्टर रामशरण गुप्ता। तो आज उनकी वजह से आपका नेम और फेम बना है। तो इंसानियत क्या बोलती है कि कोई भी अवसर अगर हमें मिल रहा है, चाहे भारतवर्ष के द्वारा चाहे नेपाल वर्ष के द्वारा, तो जिस व्यक्ति द्वारा अवसर मिला, कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है, सफलता खुद के काम करने से ही आएगी। कोई अगर ये कहता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इंसानियत क्या बोलती है कि जिस व्यक्ति ने हमें अवसर प्रदान किया और वो व्यक्ति जिंदा है और कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग कर रहा है, तो उसको छोड़ना चाहिए या उसको पकड़ लेना चाहिए? बोले सर, सही चीज तो ये है कि भाई जिसने हमें दिया, जिसने हमें नेम फेम दिया, तब तो जाकर के ये लोग हमको आज बोल रहे हैं ऐसा वैसा। तो बहुत ज्यादा इनको तोड़ने की कोशिश करी। जब ये नहीं टूटे तो इनके नीचे के लोगों को तोड़ने का काम किया गया। फिर भी शिवराम जी ने हार नहीं मानी। मैंने इनसे एक ही चीज बोला कि शिवराम जी, आप अपने निर्णय पे भरोसा रखिए, धैर्य रखिए। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपके साथ अहित कर रहा है उसके साथ भी इन फ्यूचर उससे भी बड़ा अहित होगा। तो वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, इस लेवल पे पहुंचाया, उस व्यक्ति को और उस टीम को कतई आपको नहीं छोड़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल के अंदर आपको थोड़ा सा लग रहा है ना कि लोग बड़े हैं और यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन कर जाऊंगा तो लोग, मेरी ग्रोथ ज्यादा होगी। परेशान मत होना, एक दिन आएगा कि वही सारे लोग उल्टा सोचेंगे कि मैं शिवराम जी की टीम में चला जाऊं तो हमारा ग्रोथ और तेजी से हो सकता है। और वो घटना चक्र शुरू भी हो चुका है। बहुत सारी वहां की लीडरशिप जो दुर्व्यवस्था का शिकार हुए, है ना, जैसे भाई हर जगह होता है कि आदमी बल्क में परचेजिंग करा देता, ऐसा कर देता वैसा कर देता, तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों की नजर में शिवराम भाई एक सच्चे लीडर नजर आना शुरू हो चुके हैं। इनसे लोगों ने ऑफर देना शुरू कर दिया कि सर हमें भी कुछ गाइड करिए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो अब ये स्थिति शिवराम भाई के साथ आना शुरू हो चुकी है। तो दूसरा पॉइंट पे, मतलब इनकी लाइफ के अंदर, और तीसरा जो था कि सर कैसे ग्रोथ होगा, सब हमारे ऊपर निर्भर है। हमने कहा टेंशन मत लो, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एंट्री हुई, और धीरे धीरे जब वहां से अचीवमेंट आना शुरू हुआ, तो आज शिवराम भाई हमारे साथ है। जी भाई, सही है। जी सर। जी सर, आप लोगों का बहुत सहयोग साथ है, तभी तो है सर यहाँ पे। अपने बच्चे जैसा ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं। कोई बात नहीं सर। जी संजय सर, और कोई जानकारी? अ, अब मैं अपने तमाम साथियों को एक मौका देना चाहूंगा। बधाई देने का नहीं, बधाई देनी है तो वो आप लोगों ने लिख के दी है। अभी हम उससे आगे वाले काम पे चल रहे हैं। यदि आपके मन में कोई संजय सवाल सर, ऐसा संजय सर, सर, संजय सर, सार्वजनिक मौका देने से पहले एक मौका एंटायर पूरे शिवराम भाई की जो नेपाल टीम यहाँ पे बैठी है उनका रेज हैंड करा लेते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। नेपाल की जो टीम है वो लोग, देखिए चेहरे पे खुशी, मैं गंगा कार्की मैम की बिना बोले खुशी झलक रही है। आपका स्वागत है मैम, आइए आप लोग आइए। और सर मैं चाहूंगा आप अगर एक एक अरे करके नहीं आप सर, अपने, नहीं सर, नहीं सर, ये आज शुभ कार्य आज आपके द्वारा होना है। सबसे पहले मैं शिवराम भाई के गंगा नेटवर्क कार्की से मैम, जो भी लोग आज के मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट है, रेज हैंड कर। गुड मॉर्निंग 200 पे पर डे। सब गुड मॉर्निंग। स्वागत है मैम। नमस्ते। कैसा लग रहा है? खुशी का तो कोई
बात ही नहीं है सर, इतना खुश है हमारे टीम में, इतना अचीवमेंट, मतलब कि सर का गाड़ी आना, यानी कि हम नेपाल में हेल्दी लिविंग का जो बिजनेस है ना, उसमें ऐसा लगता है कि हम टॉप में हैं, जो एजुकेशन में भी और जैसे सफलता, जैसे हमारे अपलाइन शिवराम कांदेव सर हैं, इतना प्राउड फील होता है सर, इतना प्राउड फील होता है कि बात ही नहीं कर सकते, इतना प्राउड होता है कि सब बोलते हैं कि क्या है, क्या सिखाता है शिवराम कांदेव, इतना मजबूत, हमको इतना मुट्ठी बना के रखे हैं लीडर को। कोई भी आए ना, कोई भी, शायद मैं बताऊं कहीं नेपाल का एम्बेसडर आए हमको भटकाने, तब भी कोई इनका टीम इधर उधर होने वाला नहीं है। इतना अच्छा एजुकेशन, यानी बिजनेस मतलब के लिए नहीं करते हैं सर। जैसे पारिवारिक जो विवाद होता है उसमें जो छोटी मोटी समस्या होती है उसमें हेल्प कर देते हैं और समझाते हैं, जैसा चाहता है वैसी तरीके से सिखाते हैं। जैसे कोई बिजनेस कैसे करता है, लोग अपने बिजनेस के लिए मतलब रखते हैं, जैसे ये निस्वार्थ भावना से बिजनेस आप भी करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं सर। जैसे कि जब ये कार आया, तो मैं यहीं 4 नंबर से बुटोल जा रही थी, क्योंकि मैं शिवराम सर से ज्यादा साथ में चलती थी ना, तो बाइक में चलते थे सर कि ये बहुत मुझे जो ना आता है कि बहुत घाव बनता था, इतना रोते रोते हम चलते थे कि 9-10 घंटा हम बाइक करते थे। तो कार आया तो सर किया, सर को तो कैसा लगा पता नहीं, लेकिन मुझे इतना हंसी आया था जैसे मैं जा रही थी कार लेने के लिए, कि अब कार में चलने का दिन भी आया। भगवान बहुत खुश है सर। बहुत बहुत बधाई। ये आपके इतना जो क्या हुआ था एक कि बात और जब है बैग सर। भोगते थे, कार्टून होता था, बैग होता था, और फिर आगे बैग होता था, साइड में स्प्लेंडर बाइक था ना, तो मैं तो बहुत रोते रोते, पहाड़ के रास्ता था होता था, इतना रोती थी सर, ये कांध में आज भी घाव है। बहुत खुश हूँ सर, बहुत। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जिसने ये हेल्दी लिविंग बिजनेस जिसने बनाया ये सिस्टम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अपलाइन विवेक सर, अमर सर, गुप्ता सर हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत यही बहुत है सर बधाई भाई। हनुमान जी, जी सर, जी सर। संजय सर, यही है हनुमान जी। हमारे पुच्छर में 1 साल पहले बोल दी थी स्टेज में, हमारे शिवराम सर का कार आ रहा है दशहरे में। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत पुच्छर में बढ़िया। आग लगाने वाले यही हैं सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ से एक भावना और देखने को मिल रही है, टीम भावना। सिर्फ लोगों को, अपनी टीम को पीबी जनरेट करने की मशीन नहीं समझा शिवराम सर ने, उन्होंने ऐसे पारिवारिक संबंध बना के रखे, एक दूसरे की खुशी में हम सब लोग खुश, और एक दूसरे को कोई परेशानी है तो हम सब लोग परेशान, उस तरीके से मिलकर निकालने वाली जो एक टीम भावना आपने डेवलप की सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, अब हम चलते हैं बलराम सर को सुनने। जी आइए सर। Yes, good morning to 100 PP per day, sir. वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। पहले तो आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर, ये सुबह सुबह के सेक्शन के लिए मेरे जय ऑप्शन माता। देने के लिए भी प्रणाम करता हूँ। शिवराम सर मेरे अपलाइन गुरु जी भी है, और उनका भावना ऐसा है, सामूहिक भावना। अपना जैसे कार मिला है वो व्यक्तिगत रूप से मिला है, लेकिन उनका भावना यह है कि सामूहिक रूप में सबके मिले तो और अच्छा रहेगा। उनका अंतरात्मा की भावना ये है, जैसे आपका डाउन लाइन का भी कार मिले तब उनको मिला जैसे आत्मा में भावना हो जाएगा। उनका भावना वो बेस है, वो नॉलेज है, वो मेरे के व्यवहार भी है। इसीलिए मैं उनको आ, पूरा से पूरा धन्यवाद भी देता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ शिवराम सर को। और जैसे परेशान भोगा, जैसे तपस्या किया, जैसे ये ये समय में उनका ज्यादा वो भी हो गया, सम्मान भी हो गया, प्रणाम भी मिल गया। अ, अब आने दिन में भी अपना डाउन लाइन को भी ऐसे करें, यही भी मैं चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि आप लोगों की जो भावना है वो निकल रही है, और वो ये भावना कभी एक तरफा नहीं होती, ये दो तरफा ही होती है, तभी निकलती है।
जब हम यस ताली दोनों हाथ से बजती है ना तभी आवाज आती है। और ये जो यस खुशियां सर। आप लोगों के चेहरे पे झलक रही है ना, और ये इसीलिए झलक रही है कि आप लोगों ने एक मुट्ठी बनकर काम किया है। बहुत बहुत बधाई। और मैं ये देख पा रहा हूँ एक एक करके ना, आप सबकी भी गाड़ियों का जश्न हम लोग ऐसे मना रहे होंगे यहाँ पर। मैं वो उस भविष्य को अभी से देख पा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों की गाड़ियों का भी सेलिब्रेशन हम सब लोग मिलकर भारत में कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन। ओके, अ, थैंक यू सर। सुमाया थापा मैम, आपका स्वागत है, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 PV पर डे। वेरी गुड मॉर्निङ मैम, वेरी गुड मॉर्निङ। मेरो अफलाइन गङ्गा म्याम, शिवराम कान्डु सर हुनुहुन्छ, ग्रेट अफलाइन अमर पाटिल पटेल सर हुनुहुन्छ। कार आउँदा नि हामी यति खुसी छौँ कि के अरे खुसीको सीमै छैन सर। सरले यति साथ सपोर्ट हामीलाई गर्नुहुन्छ। सर यो सामान भ्याइयो त्यो सामान भ्याइयो भने अरू मान्छेहरू कति ठुला हुन्छन्, सरले हामीलाई तुरुन्त घरमा छोडिदिनु ल्याइदिनुहुन्छ कि यति साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ सरले हामीलाई। हामी डाउन लाइनहरूलाई नि यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर कति अराउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ क्या सर। र यो कार आउँदाखेरि यो सरको मात्र कार नभएर हामी सबैको डाउन लाइनहरूको पनि कार हो, यो हाम्रो पहिलो कार हो। हामी सर एकदमै धेरै खुसी छौँ सर। हस् त सर। वेरी गुड। मैम बहुत भावनाएं तो हम तक पहुंच गई, लेकिन हमें उन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए मैं गंगा कार्की मैम को एक बार दोबारा से आमंत्रित करता हूँ। मैम ने क्या कहा जरा हम लोगों को हिंदी में बता दीजिए। मैम मैम बोल रही है कि सामान खत्म होता है ना तो नजीक डीएलसीपी होता नहीं है। इतना बड़े लेवल में होके भी शिवराम कांदू सर, अगर हम बोल दे सर कि हमको एक नोनी चाहिए, फिर भी सर घमंड न दिखा के प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तुरंत पहुंचाते हैं। जैसे और टीम में क्या होता है, जैसे कि हम इतना लेवल और आपको प्रोडक्ट पूरा है, हम इतना बड़े आदमी आपको घर आए, आपको डीएलसीपी आना पड़ेगा, जैसे ऐसे ऐसे भाव होता है। बाहर वो सुनती है ना, क्योंकि उनके पड़ोसी दूसरा टीम का है जो वहाँ क्राउन डायरेक्टर बन के छोड़ के हैं, तो उन्होंने वो वहाँ देखा है। लेकिन हमारे टीम में मतलब सोमाया मैम ये बोल रही है कि शिवराम कांदू सर 1,64,000 कमाते हैं, फिर भी हमारे साथ सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। मतलब घमंड नहीं है उनके पास, बहुत बढ़िया, और कार उनका नहीं है, कार हमारा है, ये बोल रही है। बहुत बढ़िया सोमाया मैम, बहुत बेहतरीन, जी। ग्रेट। ये हम सब लोगों को सीखने के लिए भी मिल रहा है। ये सेशन एक आम सेशन नहीं चल रहा है। और कैसे सर ने सफलता प्राप्त की, हम लोगों को अपनी टीम के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, अपलाइन और डाउनलाइन के क्या रिश्ते, क्या संबंध होने चाहिए, क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों की टीम से हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ये बहुत सर बधाई आपको। नेपाल में तो शिवराम कांदू सर का तो नंबर 1 टीम है। उसमें और अमरपाल पटेल सर विजिट करते हैं महीने के एक बार, कभी कभी 2 महीने के एक बार, तो और मजबूत हैं हम, और मजबूत बनाते हैं। अमर सर जब नेपाल में आते हैं तो सब लोगों ऐसे लगता है कि काश ये मीटिंग हम भी अटेंड कर लेते, कितना अच्छा होता, ऐसे बोलते थे। अगर छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम हो गया, यानी शिवराम कांदू सर, मेन बात ये सर, शिवराम कांदू सर का एक एक्सीडेंट हुआ, बात तो छोटी थी लेकिन टीम इतना था, रेलवे जैसे हॉस्पिटल और जो पुलिस का क्या बोलते चौकी, इतना टीम गया था सर। उस दिन मुझे समझ में आया वेस्टीज बस बिजनेस का ही नहीं है, एक परिवार जैसा टीम बनाए हैं शिवराम कांदू सर। उसी दिन से मुझे भी एक सीख मिला, क्योंकि परिवार में मैं अकेली बेटी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली बेटी हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सिस्टर है, मेरा बहुत भाई बहन है, हम बहुत एकजुट हैं। ऐसा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है सर। हम बी टीम एजुकेशन में है और बी टीम नेपाल में इतना चमत्कार करेगा, वो भी शिवराम कांदू सर की टीम। हम साथ देंगे और करेंगे भी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अभी जो थैंक आपने यू सर। पॉइंट उठाया मैम, ये वाकई में बहुत गौर करने वाला है। और इस बात को मैं हमेशा लोगों को बताने का प्रयास करता था, लेकिन आज आपने एक बड़े लेवल पर बताकर बहुत अच्छा किया। एक बार क्या हुआ, एक ब्लड की जरूरत पड़ गई थी। तो उस समय वो चल रहा था, कोई डेंगू टाइप का बरेली इंडिया में चल रहा था, कोई जम के, और लोगों को ब्लड मिल नहीं रहा था। ऐसे में खाली डॉक्टर ने ये कहा कि ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। कम से कम 50 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए 1 घंटे के अंदर ब्लड देने के लिए। ये ताकत उस समय एहसास हुआ था। इसको कहते हैं बॉन्डिंग, इसे कहते हैं परिवार। ये बिजनेस करने के लिए नहीं आए, ये अपनापन दिखाने के लिए आए। ग्रेट। बिमला थापा मैम, स्वागत है आपका। आइए अपनी
क्या मन में भाव चल रहे हैं, हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। Good morning, sir. 200 people per day. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हाम्रो महागुरु शिवराम सरको कार आउँदा एकदम खुसी छौँ सर। अनि उहाँको कार आउँदा लेकिन यति थोडा म टाइममा जान सकिनँ। उहाँको लागि मेरो स्वास्थ्यमा केही कुराहरू स्वास्थ्य गडबड थियो, त्यसको लागि अलि टाइममा जान सकिनँ र पनि एकदम खुसी छु सर। उहाँको कार आउँदा बहुत बहुत बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो महागुरु शिवराम सरलाई। उहाँको सोच भावना अनि उहाँको सहयोग बहुत धेरै छ सर। उहाँको सहयोगले नै हामी पनि यहाँसम्म आएकै छौँ। उहाँको कार आउँदा एकदम खुसी। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु सर। यति नै हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। गंगा मैम, एक बार फिर से मैं आपकी सहायता की जरूरत पड़ रही है, आइए। और बिमला मैम ने जो बताया जरा हम लोगों को समझाइए। मैम बोल रही है कि हम बहुत खुश हैं, सर के गाड़ी आया है, हमको बहुत मदद करते हैं। अगर उनका कार सेलिब्रेशन हो रहा था तो मेरा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम था, इसलिए मैं लेट गई, समय में जा तो नहीं पाई, लेकिन लास्ट इन दिन तक गई थी मैम। सो हाँ, मैम को भी धन्यवाद। भाई छोटी समय क्यों ना हो, लेकिन उपस्थित हुई थी। बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, ये आपने देखा, ये सामूहिक खुशी, और खाली उन लोगों में नहीं, हम सब जो भारत में बैठे, कोई बांग्लादेश में, कोई सऊदी अरब में, हर जगह के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नेपाल सहित हर व्यक्ति यहाँ पर खुशी के इस माहौल में डूबा हुआ है। और आज का पूरा सेशन हम लोगों ने शिवराम कांडू साहब के नाम पर किया है। तो इसका मतलब समझो, एक दूसरे की खुशी में शामिल होने वाले लोग मिलते कहाँ हैं? हर जगह। तो ये है कि अरे भाई भाई का नहीं हो पा रहा आज के टाइम में, और ऐसे में लोग एक दूसरे के उसमें खुश में दिल से खुश हैं। क्या ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है। और टाइम चूंकि हमारे पास में बहुत कम बचा है, लेकिन मैं चाहूंगा अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल हो, उसके मन में ऐसा चल रहा हो कि सर ये वाली स्थिति थी, तो आप सर उसमें थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए, आप कैसे निकले उस परिस्थिति से। तो अगर किसी का वाकई में कोई सवाल चल रहा हो, बधाइयां आ चुकी हैं, चैट बॉक्स फुल है। कहीं पर कोई सवाल, कहीं पर कोई हिलका हुआ हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको मौका देंगे शिवराम कांडू सर से डायरेक्ट बात करने का। यस, आप सब लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोग कहीं से भी जुड़े हैं। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो सिर्फ सवाल पूछिएगा। बधाई आपकी लिखित में आ चुकी है। चलिए, सबसे पहले मणिशंकर साहब, आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर डियर सर। शिवराम सर की स्टोरी सुन करके सर हम तो बहुत ही अंदर से हिल गए हैं कि बहुत गजब की स्टोरी है। तो सर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, शिवराम सर का अगर सीएसएस अगर कहीं हो जाए हम लोगों के साथ में, तो हमारी जो टीम है उनको बहुत फायदा हो, क्योंकि बहुत लोग इस समय जुड़े नहीं हैं। उनकी समझ लो कि उनकी जो भी हो प्रॉब्लम हो, लेकिन हम चाह रहे हैं सर कि हमारे और भी साथी सब परिवार मानते हैं, अगर सर का सीएसएस हो जाए तो इनकी स्टोरी इतना प्रभावित करेगी लोगों को। जब हम हिल गए तो और लोग तो डोल के एकदम पक्के हो जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आपने डिमांड रखी है, और आपकी ये मांग आदरणीय गुरुजी विवेक सर के पास पहुंचा दी जाएगी। बाकी निर्णय तो आप जानते हो, वही करेंगे। ठीक है, चलिए संजय सिन्हा साहब, आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर मेरी इच्छा है, जैसे भैया ने कहा अभी मेरे से पूर्व, कि इनकी एक वीडियो हमें जो है क्या उपलब्ध हो जाए। तो मैंने कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में फॉलोअर टाइप के कुछ नेपाली बंधुओं को ज्वाइन कराया था। अब वो बीच में जो है क्या कोरोना के टाइम से जो है क्या वो छोड़ के बैठे हुए हैं, और रीज्वाइन करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अगर इस स्टोरी को दिखा के मैं उन लोगों को प्रेरित करूं तो मुझे जो है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छी चीज की डिमांड की है, और ये डिमांड पूरा करने का अधिकार तो अपने लोगों के पास में है। ये स्टोरी आपको आज ही मिल जाएगी, राइट। बस आप उसमें जो दोपहर बाद, आज दोपहर बाद आप यूट्यूब पर डालेंगे शिवराम कांडू सर नेपाल मॉर्निंग सेशन वी टीम, इतना डालेंगे आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। आमिर अहमद साहब, आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। और स्पेशली आज मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा शिवराम सर को, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका फेसबुक पे पोस्टर अपलोड हो गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि आज लाइव सेशन उनको सुनने का मौका मिलेगा।
और इसके लिए तो मैं स्पेशली अमरपाल पटेल सर और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमें ऐसे ऐसे लीडर को लाइव सुनने का मौका मिल रहा है जिन्हें हम कभी सोच नहीं सकते थे। सर एक चीज मुझे दो लीडर्स पूछना था, अमरपाल पटेल सर और शिवराम सर से, कि जैसे कि हम लोग जब आईडी लगाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तो इंडिया में लगाते हैं या फिर अदर कंट्री में लगाते हैं, तो वो कंट्री में वो नाम आ जाता है लेकिन नेपाल का नाम नहीं आता है। तो उसे कैसे हैंडल किया जाए सर, प्लीज अगर कोई मार्गदर्शन कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने भी नेपाल में एक आईडी लगाई है, लेकिन कैसे मैनेज करना है सर, प्लीज कोई अगर अमर सर, आप स्वागत है दोनों जी में सर। से कोई अगर मैनेज कर दे तो सर प्लीज। जी जी शिवराम जी, इस सवाल का जवाब आपके पास अच्छा होगा, दे सकते हैं। जी सर, जैसे आपका हाल है वैसे मेरा हाल है। आप नेपाल का लगाते हैं तो नहीं दिखाता है, मैं इंडिया का लगाता है तो नहीं दिखाता है। राइट सर। तो सर दोनों का सामंजस्य कैसे किया जा सके, मतलब कि सर ये अपने में ही लीगल पीवी प्रोसेस काउंट होता में है या फिर अलग से ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा हेल्दी लिविंग का? सर सुनिए, ये आईडी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ये आपकी टीम में पीवी जुड़ेगा, लेबल सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। अच्छा। मगर ये उनके आईडी पासवर्ड से ही आप देख सकते हैं, बाकी आप सर्च करके डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि नेपाल का जो लीगल प्रोसेस है इसको नहीं माना जाता है। नेपाल इंडिया ओ में आप इंडिया के आईडी से नेपाल में परचेज नहीं कर सकते और नेपाल के आईडी से इंडिया में परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर खुला है सर, नजदीक है, इसलिए मतलब आप समझ रहे हैं ना, सारे लोग सस्ता पा करके उधर ही चले जाएंगे, तो फिर नेपाल का गवर्नमेंट का क्या होगा, टैक्स नहीं आएगा। ओके तो सर। इसलिए कुछ कुछ ऐसा कानून है जहाँ पे बाध्यता है। तो कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं है नेपाल में, ज्यादातर जो इंडिया में है। यही कारण है, यही रीजन है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है थोड़ा टाइट है सर, तो नियम अनुसार होता है। और इसमें आपको आईडी नोट करके रखना होगा, पीवी जुड़ेगा दिखाएगा, मगर उनके आईडी पासवर्ड द्वारा आप हेल्दी लिविंग एप्स डाउनलोड करेंगे नेपाल का, तो उसमें आप देख सकते हैं ओके सर, आईडी थैंक यू सो पासवर्ड मच। लॉगिन करके। ओके सर, थैंक यू सो मच। और लास्टली मैं सर आपके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो पीवी जनरेट करते हैं, बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, लेकिन आपने एक्चुअल में जो आपने टीम कमाया है उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज है कि एक्चुअल जो कहते हैं लोग कि बिजनेस में पैसिव इनकम जनरेट करना, तो डेफिनेटली आप वो चीज जनरेट कर रहे हैं, पैसिव इनकम, कि जो लोग कहते हैं कि हम रहे या ना रहे फिर भी मेरा बिजनेस डेवलप होना चाहिए, वो आप में झलक रहा है सर। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। देखिए, अब हम चल रहे हैं राम वृक्ष जी के पास में। आइए सर, आपका जो सवाल है पूछ सकते हैं आप। सर गुड आदरणीय मॉर्निंग शर्मा सर। बर्थडे जी रामकृष्ण सर, प्रजापति गुरुवार सिद्धार्थनगर से। अच्छा जी सर, जी बाद सर, में आवाज आ बता। रही है? जी आवाज आ रही है। जी सर, रामकृष्ण प्रजापति गुरुवार सिद्धार्थनगर से। हमारे अभिभावक सतीश सोनी सर, अरुण भारती सर, अमरपाल सर जी है। सर ये देखना, जैसा कि अमीर भाई का था सवाल कि अगर मैं नेपाल में अगर बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ या टीम बनाना चाहता हूँ, तो उस सारे सवाल तो जानकारी मिल गई माननीय शिवराम कांडू सर के द्वारा। और इनके भाव और टीम और यहाँ जो हमारा वेस्टीज बिजनेस का जो पारिवारिक रिलेशन होता है सर, यह देख के बहुत अच्छा लगा। और उस चीज को मैं ये फील कर रहा हूँ कि उस समय श्रीराम कांडू सर अपने एक एक लाइफ लाइन को कैसे प्रोडक्ट पहुंचाते थे, वो सर सुन के मेरा कलेजा एकदम मिल गया। और ये लगा कि वास्तव में यहाँ एक पारिवारिक रिलेशन है अब सर। कोई सवाल तो नहीं बचा आपके मन में? नहीं सर, अब सारे सवाल यहीं से पूरे हो गए और एक बहुत जुनून बढ़िया, और जज्बा बढ़ गया। बहुत बढ़िया। आदरणीय जगत बहादुर सर कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप आइए। हाँ सर, ये था कि बिजनेस जो नेपाल में है सर, वो शो होता है। आ, बस ये करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति के नीचे आईडी लगी है उसको 2 बार, एक बार जो है डाउनलाइन में जाते हैं नहीं शो होता है, फिर जब आप अपलाइन में जाते हैं और फिर जब दिखता है ना, तो फिर एक बार डाउनलाइन में जाएंगे तो वो बिजनेस दिखने लगता है सर। अच्छा, अगर जिनके नीचे आईडी नहीं लगी है उसको नहीं दिखेगा, अगर डाउन में जाके देखेंगे तो दिखेगा। हाँ अब जी करना जी पड़ेगा जी। फिर। जी सर। जी सर जी, बहुत बढ़िया, ये बताना चाह रहा था, विशेष बात थी। जी जी, बहुत ओके बढ़िया। सर। ये टेक्निकल बात थी और ये बहुत बढ़िया आपने ध्यान दिलाई। चलिए अब हम चलते हैं लक्ष्मण भाई के पास में। आइए लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका।
गुड मॉर्निंग 200 पीपल सर, लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार्टर इलाहाबाद से यूपी से। मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपके चरणों में वंदन करता हूँ, महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, सारे अपलाइन को थैंक्स बोलता हूँ। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पहले तो श्री राम कांडू सर को बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत, और माननीय अमरपाल सर को चरणों में वंदन करता हूँ। सर जब आपने नेपाल में जब टीम बिल्ड कर रहे थे तो पर डे तो नहीं पहुंच रहे होंगे ना उसमें, महीने में 2 महीने में, तो श्री राम कांडू सर वहां पर कैसे मैनेज करते थे आप शुरुआती स्टेज में? शुरुआती स्टेज में सर ये होता था, अपलाइन आ रहे हैं, मीटिंग रख दिए हैं और लेट हो जाता था तो मुझे संभालना पड़ता था, तो मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। हाँ, तो सेल्फ डिपेंड बना सर मैं, पहले क्या हुआ, सेल्फ डिपेंड बना। अच्छा, सेल्फ, शुरुआत में सेल्फ पे ही अपने काम किया, अपने आप से किया? नहीं, अपलाइन लोग का साथ था, हमेशा सपोर्ट था, मगर मैं ज्यादा सीखने में, खुद को करने में ज्यादा आगे सक्रियता दिखाया कि मैं स्वयं करूंगा। वो मुझे डर तो लगता था, मगर साथ मेरे हमारे जो अपलाइन हैं मिश्रा सर, राघवेंद्र मिश्रा सर, वो बार बार बोलते थे आप करो, आप मीटिंग करो, ये करो, करते करते मैं सेल्फ डिपेंड जल्दी हो गया था सर। राघवेंद्र मिश्रा जी वहीं से थे, नेपाल से थे कि इंडिया से थे? इंडिया से सर। तो वो आपके इंडिया, यहाँ क्या महीने में पहुंचते थे कि हफ्ते में? हफ्ते में एक बार, शुरुआती दौर में तो जैसे जब तक मैं नया था तो हफ्ते में एक बार होता था प्रोग्राम, और जैसे जैसे जानकारी बढ़ते गई तो महीने में एक बार, 2 बार ऐसे होता था। वेरी गुड, थैंक यू सर। बहुत ये चीजें मुझे थोड़ी सी अपने टीम के लिए मैं मैसेज देना चाह रहा था कि मैं अगर नहीं पहुंचता हूं तो आप लोग काम नहीं करते हो या समय से नहीं निकलते हो, सीखने पर नहीं करते अच्छे, हो, तो बहती इसलिए गंगा, मैंने इसके लिए बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। सर मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी मेरी टीम भी कहती है कि अगर जैसे मैं साल भर से वहां पर मीटिंग कर रहा हूँ, शाम समझा रहा हूँ, तो उन लोग को क्या लग रहा कि सर आएंगे तो करेंगे, मैं तो अपना ऐसे रहूंगा। तो मैंने इसलिए मैसेज दिया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे सर। और बाकी नहीं, बहुत अच्छा लगा है अनुशासन जो है टीम में सर, आपने जो बनाया है, यही अनुशासन जो है मैं अपनी टीम में डाला हूँ, तो थोड़ा सा लोगों का दर्द बढ़ा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम तो अनुशासन अगर नहीं, आज नहीं तोड़े, आज मैं नहीं डालूंगा ना, तो सर आने वाली टीम हमारी बहुत मुझे दिक्कत कर देगी, क्योंकि वो मुझे अपने ग्रुप में लेकर के अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रही थी। अब मैं चलाता हूँ सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सर इसलिए मैं ये सब संभव कहाँ से हुआ है, हमारे जो गुरुदेव विवेक कुमार सक्सेना जो कहते हैं प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से प्यार करो, इंसान से प्यार करो, परिवार बनाओ, वहीं से तो सीखे हैं सर हम लोग। नहीं तो पहले भी हम उसी दुनिया के आदमी थे जो समझ में नहीं आता था, वही घमंड, वही अहंकार, हाँ वही सब था। मगर जब ये भी टीम का स्टूडेंट बना, एसटीएम का पार्ट लगातार बना, तो प्रकृति से कैसे प्रेम करना चाहिए। आज भी जब किसी जानवर को देखता हूँ, किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सहयोग का भाव आता है। तो ये सब एसटीएम का देन है सर, हमारे जो ग्रेट गुरु हैं, उनका जो वर्णन ही मतलब बहुत ज्यादा, कितना भी किया जाए तो संभव नहीं है, उनके द्वारा ही सीखने को मिला। ग्रेट लीडर रामवीर थैंक यू सर। सर, बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने आप से आज भी कमेंटमेंट भी ले लिया और मैंने लिख भी लिया है, तुरंत लिखा हूँ कि अनुशासन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। तो सिस्टम के लिए मैं तो पहले से भी फॉलो करता था और नोट भी बना लिया। थैंक सो मच सर, आपके लिए, आपकी वजह से आज बहुत कुछ मिला है। संजय सर का तो वहाँ गूगल है, इनके तो कोई जवाब नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चरणों में वंदन करता हूँ सर। थैंक यू, लव यू सर। पूरी टीम को बधाई, श्री राम कर सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। ग्रेट लीडर रामवीर सर, स्वागत है डियर सर। बहुत बहुत बधाई हो शिवराम कांडू जी आपको, आपने जी बहुत सर, बड़ा धन्यवाद सर। अचीवमेंट लिया है। और टीम भावना बहुत बेहतरीन आपने डेवलप की अपनी टीम के अंदर। आपकी टीम का जो टेस्टमनी चल रहा था उसमें मैम ने जब बोला ना कि अब हमारे दिन भी आ गए कि हम कार में चलेंगे, सच मानिए तब से अब तक मेरे आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि ये फीलिंग्स इतनी हाई है ना कि जो जो कार से नहीं चल रहा है, जिसके पास कार नहीं है, वही समझ सकता है कि कार होने के क्या फायदे हैं और कार ना होने के दर्द कितने हैं। और कार का अगर कोई आनंद लेता है ना, तो वो टीम ही लेती है, क्योंकि जी सर। टीम की वजह से अगर कार आती है तो कार का एंजॉय तो टीम ही लेती है। ये चीज बहुत अच्छे से मैं समझ सकता हूँ। विवेक सर की जब मर्सिडीज आई थी तो हमने उसको पूरे शहर में घुमा डाला था, और ऐसा लग रहा था कि ये मर्सिडीज सर की थोड़ी है, तो हमारी है। तो ये फीलिंग्स का होना बहुत ही गजब चीज है। और बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह एनर्जी देने के लिए।
और लक्ष्मण भैया से जरूर कहना चाहूंगा कि शिवराम कांडू जी एक इस फ्लैक्स लेकर भी पहुंच जाते हैं, ध्यान रखना। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे रामवीर सर अपने आप को रोक नहीं पाए अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने हैंड रेज किया और अपने दिल के भाव आप तक पहुंचाए। ऐसे ही अगर स्टार एंड अबव में कोई साथी हमारे बचे हो और जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आ जाइए। जो भी नहीं बोल पाए और बोलना बहुत जोर से आ रहा हो उन्हें, बस लग रहा है कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा, आइए। काका जी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। और वेरी गुड। हमारे ग्रेट गुरु सीनियर सर जो भी कह लीजिए अमर सर हैं। और ये सेशन सर अपने आप में बहुत जीवंत है और सही जो कह रहे हैं, मैं भी रामवीर सर से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ। सही बात है कि आंसू है जो मेरे भी सर से निकल ही रहे हैं और ये खुशी के आंसू हैं। और एक एक पल, क्योंकि शिवराम जी जब भी मिलते हैं बहुत दिल से मिलते हैं, हाँ? तो आज उनके लिए ढेर सारी बधाइयां हैं। और विशेष करके हमारी जो नेपाल टीम बहुत प्यारी टीम है, बहुत प्यारी टीम है, इनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी जो है ना बहुत प्रभावित कर रही है। जानते तो थे, लेकिन आज जो शिवराम जी को हम लोग ने जाना वो बहुत अच्छे से जाना और अभी बहुत जानने की जरूरत है। और जैसा भाई अमर सर से भी, विवेक सर से भी, सभी लोगों से है कि इनका एक यशस्वी तो होना ही चाहिए बी टीम बस्ती में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, दिल की गहराइयों से। मतलब ये क्या बात हुई, खाली बस्ती में होना चाहिए? मतलब हम बरेली वालों को अधिकार नहीं है ये? मतलब काका जी ये बातें भैया बेईमानी हो रही है हमारे साथ में। शुरुआत करते हो सर, शुरुआत करते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। आइए और आदरणीय फिर सर, शुरुआत सत्या करते हो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। जैसे आपने कहा कि ना रोक पाए हो, तो उसी में हम भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शिवराम भैया को बहुत बहुत बधाई हो इस बहुत सारी अचीवमेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका आज हम लोग रेगुलर मिले हैं उन्हें बस्ती सीएसएस में या Y22 में या एसटीएफ में, लेकिन आज वो उनके इंस्पिरेशन की कहानी अमर सर के माध्यम से जानने को मिला, बेबोनी के शिवराम सर से, कि कैसे कैसे उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। वो हम सब के लिए नो डाउट बहुत इंस्पिरेशन है। और खास करके जिस तरह से उन्होंने टीम को मैनेज किया और टीम को ये एक मुट्ठी में बांध के रखा। जैसे गंगा कार्की मैम ने कहा कि आज हमको नेपाल के एम्बेसडर भी आके बोले, तो इनकी टीम, शिवराम सर की टीम कहीं जाने वाली नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और हम सबके लिए एक बहुत ही यूजफुल फैक्ट है, ये कह सकते हैं। तो नो डाउट सर, अगर शिवराम सर उन विषम परिस्थितियों में जब 1,21,000 का चेक कोविड के दौरान 10,000 पे पहुंच गया, तो छोड़ने के लिए, भागने के लिए तो बहुत काफी था। लेकिन कहीं ना कहीं वी टीम्स का एजुकेशन है, हम सबके मेंटोर हैं मिस्टर अमर सर, इनका गार्जियनशिप है कि उन्होंने उस चीज को मेंटेन किया। और शिवराम सर ने इस चीज को एहसास किया कि नहीं, फिर दिन पलटेगा, हम रुकेंगे, टिकेंगे और बड़ी अचीवमेंट लेंगे। तो उनके रुकने टिकने का और रेगुलर काम करने का रिजल्ट रहा आज नेपाल में। आज उनके पास जो खुशी के आंसू हैं, जो फीलिंग्स है, गाड़ी तो उनकी आई है, लेकिन हम सब भी एहसास कर रहे हैं कि रुकने और टिकने पे और सिस्टम के साथ काम करने पे बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है सर। शिवराम भैया वंस अगेन लव यू टू मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बड़ी ऊंचाई के लिए। थैंक यू सर। और आपका सीएसएस हम सब अमर सर से, विवेक सर से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां जहां भी टीम्स के सीएसएस हो रहे हो, तहां तहां आपका सीएसएस हो, वहां की टीम में एनर्जी का फ्लो हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सतीश सोनी सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर आज शिवराम कांडू जी को दिल से बहुत बहुत बधाई। शिवराम जी अक्सर एसटीएम वगैरह में मिलते रहते थे, तो चूंकि इनकी कहानी सर बहुत ही लाजवाब रहा, जो संघर्ष इन्होंने किया, तो जो संघर्ष करेगा 100% सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हम लोग सही प्लेटफार्म पर हैं। और हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, हमारे अपलाइन हैं, जिन्होंने वेस्टीज का रास्ता दिया और जो समय समय पर हम लोगों को गाइड करते हैं,
अरुण सर, अमर सर, गुप्ता सर, और जो महागुरु हैं मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर, और आपके सानिध्य में रोज हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, तो 100% सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। जो उन्होंने संघर्ष किया और आज जो टीम में उनके विचारधारा चल रही है, उस चीज को लेकर के कि गाड़ी को देख करके आज लोगों का विश्वास जो जगा है, यही विश्वास सर हम लोगों ने भी लिया था। जब अरुण भारती सर की गाड़ी आई थी तो हम लोगों को लगा था कि वो गाड़ी नहीं है, वो विश्वास है। अगर वो ला सकते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो 100% हम भी कामयाब होंगे। तो उनको देख करके हम लोग भी विश्वास टिका और हम लोग भी वहां पहुंचे सर, गाड़ी लाए। और अभी रामवीर सर ने कहा कि गाड़ी सर एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके पास नहीं है वो एहसास करता है, समझता है। आज भी जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं सर तो लगता है कि कितनी कमी थी जीवन में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मेंटर के सहयोग में हम लोग हैं और दिन रात लगे हैं सर, अपनी टीम को भी जितने बेकार हैं सबको कार दिलाना है, क्योंकि यहीं पर संभव है सर। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत संजय सर आदरणीय राम शरण गुप्ता सर आ गए हैं सर। सर जी जी, मैं गुप्ता सर के साथ शिवराम भाई का ये जो अभी तक का सफर रहा, इनका दायां और बायां हाथ मिल करके जिन लोगों ने जमीन पे जा करके नेपाल की धरती की गलियों में पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के जिन लोगों ने इनको यहाँ तक पहुंचाने में मदद करी, जिनको अक्सर मैं एक शब्द बोलता हूँ, जय और वीरू की जोड़ी, है ना। तो राघवेंद्र मिश्रा सर, आपका स्वागत है, आप भी आ जाएं। और गुप्ता सर ऑलरेडी आ ही चुके हैं। बस ये जो टेस्टिमोनियल अभी हो रहा था, इसके तुरंत बाद मैं सेशन क्लोज करने से पहले, चूंकि होता ना कि खास लोगों को क्लोजिंग के टाइम पे बुलाना ज्यादा ठीक होता है, तो राघवेंद्र मिश्रा जी भी मीटिंग में है, आप भी रेज हैंड कर दीजिए सर, जो शिवराम जी के जस्ट अपलाइन है, और गुप्ता जी राघवेंद्र मिश्रा जी के अपलाइन है, यानी कि राघवेंद्र मिश्रा और शिवराम जी के मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है गुप्ता जी। तो स्वागत है सर गुप्ता जी आपका। गुड मॉर्निंग आप सभी लीडर्स को, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। आवाज मिल रही है सर मेरी? जी हाँ सर, जी हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो हम लोग फिजिकली सेलिब्रेट करके आए हैं नेपाल के अंदर, अमर सर के साथ में एजेंसी पे, टाटा की भैया को, और इतने लीडर आ गए थे उस एजेंसी पे कि वो एजेंसी वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा काम ये लोग करते हैं। काला कोट पैंट में सारे फुल ड्रेस में लोग थे, नेपाल के लोग। पूरी एजेंसी एकदम पूरा हाल भरा हुआ था खचाखच, और वो जब शोरगुल और वो हल्ला मचा है और तालियों की गड़गड़ाहट हुई है, तो पूरे मतलब कस्बे के लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा काम ये लोग कर रहे हैं। तो बहुत आनंद आया सर। दीपावली का दिन था अभी, जब शिवराम भाई ने लिया इसके लिए, मतलब बहुत बहुत मतलब फिजिकली तो हम लोग करके आए हैं सेलिब्रेट, और ये डिजिटली प्लेटफॉर्म मिस्टर मैं चाहूंगा बी टीम के फाउंडर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर, इतना बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर। और आपको भी धन्यवाद, चूंकि मॉर्निंग सेशन में लगातार आप लोगों को जगाने का काम करते हैं 5:50 के पहले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिजिटली भी हम लोग उनको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है। अमर सर को कोटि कोटि धन्यवाद। तो उस दिन मतलब बहुत आनंद आया और बहुत बड़ी खुशी मिली मुझे। और वो दिन मुझे याद आया सर कि जब मिश्रा जी के साथ में नेपाल के अंदर इंटर किए थे, और शिवराम जी ने भी बताया ना कि चाउमीन की दुकान पे मुलाकात हुई थी। मतलब एक चाउमीन की दुकान पे बैठ करके मिश्रा जी और हम दोनों लोग ये तलाश में थे, जब 2018 में कंपनी लॉन्च हुई थी नेपाल के अंदर, तो इस इरादे को लेकर के गए थे। कोई नात पात हमारे लोग नहीं थे वहाँ पे, पहचान नहीं थी। तो उस चाउमीन की दुकान पे देखे कि भीड़ ज्यादा है, वहाँ पे लोग चाउमीन ज्यादा खाते पसंद करते हैं, तो उसी भीड़ वाली दुकान पे चलते हैं। और वहाँ पे शिवराम जी बैठे हुए थे, तो हमने चर्चा किया कि भैया क्या करते हो, तो बोले मलेशिया रहते हैं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जितने भी लोग आज हैं कनेक्ट हैं मीटिंग के अंदर, अजनबी लोगों से जरूर बात करें। मतलब कोई जान पहचान नहीं था शिवराम जी से, उसके बावजूद भी हमने बात किया उनसे कि सर क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि सर मलेशिया रहते हैं। तो हमने कहा मलेशिया किस लिए आप रहते हो, तो बोला सर इसमें भी कुछ पूछने की बात है, पैसे के लिए जाते हैं। हमने कहा बाल बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके, नात बात को छोड़ के, मोहल्ले वाले को छोड़ के
पैसे के लिए यार वहां मलेशिया जाना क्या आपको अच्छा लगता है? बोले सर अच्छा तो नहीं लगता, कि मजबूरी है, पैसे के लिए तो जाना पड़ेगा, यहाँ कोई काम नहीं है। तो हमने कहा ये मजबूरी शब्द हटा दो अपने जुबान से, खत्म कर दो। उन्होंने कहा सर मैं समझ नहीं पाया। हमने कहा जब मतलब सर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नेपाल के अंदर हिंदुस्तान की एक कंपनी वेस्टीज के नाम से लॉन्च हो चुकी है। बोले सर कि ये वेस्टीज क्या होता है? हमने कहा इसको समझना है तो मोबाइल साइलेंट करना पड़ेगा और शोरगुल वाली जगह से हट करके आपको बैठना पड़ेगा। तो श्री राघवेंद्र मिश्रा जी और मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे तक शिवराम जी से बात किया, बहुत सारी बातें क्लियर हुई। शिवराम जी ने कहा कि सर इसकी हेड ऑफिस अगर आप लोग बोल रहे हो नेपाल के अंदर है तो चल के दिखाना पड़ेगा काठमांडू। तो शिवराम जी गए, बस का टिकट लेकर के आए और के बीच में उस दुर्गम रास्ते में 6 बजे शाम को बैठे थे हम और मिश्रा जी। आवाज जा रही है सर आप लोगों को, मिल रही है मेरी? यस सर जी आवाज जी आ सर। रही है। उस दूर मिश्रा जी गए थे पहाड़ रास्ते, चूंकि नेपाल में शिवराम जी रहते थे तो इनको पहाड़ पे चलना पे अच्छा लगता था, वो प्रैक्टिस में इनके था। पहली बार गया था तो शाम पहाड़ों पे चली और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे काठमांडू पहुंची तो एकदम ऊंचा पहाड़ था और केवल रास्ते इतने विकट थे कि एक तरफ पहाड़ ऊंचा और दूसरी तरफ खाई। और जब मैं शीशा डाउन करके बस का शीशा डाउन किया तो नीचे देखा कि पूरी धुआं दिख रही थी, खाई था। तो मैंने शिवराम जी से पूछा कि भाई कहाँ लेकर के मुझे जा रहे हो आप, हम लोग को कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो उन्होंने बोला सर बिल्कुल काठमांडू आ गया है, अब घबराने की जरूरत। हमने कहा भैया इतनी ऊंचाई पे पहली बार जिंदगी में आया हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो गए वहां पे ऑफिस में, चूंकि नेपाली भी जानते थे हिंदी भी जानते थे, बॉर्डर के करीब के थे, तो वहां पे नेपाली में जो अधिकारी थे उनसे नेपाली भाषा में इन्होंने बातचीत किया, बातें और क्लियर हुई, वहां से सपोर्ट मिला ऑफिस के स्टाफ से। और वहां पे इन्होंने डर किया कि नहीं इस काम को हमें एज ए करियर करना अपने बाल बच्चों के फ्यूचर के लिए, और अब मलेशिया नहीं जाना है। वहां से इन्होंने कमिटमेंट किया, निर्णय लिया और लगातार हम लोगों ने साथ दिया, मीटिंग किया, गली गली में जाकर के, पहाड़ों पे जाकर के 2 on 1 मीटिंग किया शुरुआती दौर में। मतलब कभी कभी डगमगाते थे, भरोसा टूटता था, तो उस समय और ज्यादा हम लोग मीटिंग बढ़ा देते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी फील हो रही है कि ऐसे लोग जो एक अजनबी व्यक्ति थे, मतलब कोई रिलेशन नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि जितने भी लोग आज कनेक्टेड मीटिंग के अंदर, वो देने के भाव से, हम लोगों का भाव था देने का। मतलब जब भी एक दूसरा कोई भी व्यक्ति मिले, अपने जितने भी हाथ फैलाते हैं उस एरिया में आता है, उससे जरूर वेस्टीज के ऊपर बात करें कि सर आप पैसा अगर कमाना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म है आपकी जिंदगी के अंदर, बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। मतलब चर्चा जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराम जी को बहुत कोट कोट सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेशन। जी थैंक आपको यू सर सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। शिवराम भाई एक बार आप भी अपना रेज हैंड कर दीजिए। जी नहीं मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ कारण है। जी शिवराम जी रेज हैंड करिए। ठीक ये है सर। स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा था इन त्रिमूर्तियों को। ओके, राघवेंद्र मिश्रा जी स्वागत जी है सर, आप। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। राघवेंद्र मिश्रा जी, शिवराम जी के आप जस्ट अपलाइन हैं, 1 से 2 मिनट का जी समय सर। आपको भी चाहिए। चूंकि हमें पूरा भरोसा है कि खुशी जो आपके चेहरे पे एजेंसी पे मैंने देखी थी, वो खुशी आज भी दिख रही है और हमेशा दिखेगी। तो 2 शब्द आपके भी, कि आपके जो बच्चे शिवराम जी हैं, इनके अचीवमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं, ये सारे लोग सुनना चाहते हैं। सर शिवराम की अचीवमेंट क्या, शिवराम की अचीवमेंट इंटायर नेपाल का अचीवमेंट है। और शिवराम जी और हम जब शुरुआत किए तो सर कोई चीज होता है, व्यक्ति नया नया ज्वाइन करता है और उसको बहुत सारी जान नॉलेज नहीं होती है, तो हर एक व्यक्ति, कोई एक शब्द कहूंगा कि मतलब आसान नहीं थी डगरपन घट की। क्योंकि एक तो मैं हिंदी भाषी अदर कंट्री का, और दूसरे वहाँ की लैंग्वेज की प्रॉब्लम, और शिवराम को लेकर के साथ साथ में कहाँ कहाँ बहुत सारी बार, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बार बहुत सारी जगहों पर शिवराम जी डगमगाए, बहुत सारी समस्या आई, लेकिन वहाँ हर एक जगह
डट करके हमने सामना किया। हमें ये नहीं लगा कि मैं अदर कंट्री में हूँ तो यहाँ दब करके काम करना हो पड़ेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं मैंने किया। मैं मतलब डरा, और हर एक जगह मतलब ऐसे ऐसे दुर्गम रास्तों पे भी मैं गया शिवराम जी को ले करके, जहाँ मतलब ले जाने के लिए ये मान के चलिए एक बार अगर आप चले जाएं तो दोबारा जानने के लिए तो फिर आदमी यही कहेगा कि भैया काम करें या ना करें कि हम जा नहीं सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए एक जगह ऐसी जगह पे लेके हमको गए थे, बुर्तीबांग में नया नया कार खरीदा था और नया नया ड्राइविंग सीखा था, और ऐसा दुर्गम वो रास्ता कि मतलब सुबह 4 बजे हमने कार स्टार्ट किया, और शिवराम जी थे, गंगा मैडम थी, हम थे, और एक मैं और थी हमारे टीम में तुलसी मैडम, जो अभी किन्हीं कारणों से मतलब सिस्टम से आउट है वो। तो हम सारे लोग वहां के लिए निकले, 4 बजे के निकले शाम को, और रात को हम लोग 8 या 9 बजे रात को पहुंचे थे। मतलब आगे कार के नीचे अगर हम जा रहे हैं तो नीचे मेरी कार खाई में जा रही है कि रोड पे जा रही है नहीं पता, कार में बैठे से। और इस तरीके से बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारे जगहों पे ले जा करके जहाँ कहीं शिवराम का कोई संपर्क नहीं था, कोई किसी को ये जानते नहीं थे, ऐसी ऐसी जगहों पे भी ले जा करके वहाँ टीम को डेवलप कराना, अनजान लोगों से मिलवाना, अनजान लोगों में टीम डेवलप कराना। ये जितनी भी सारी इंटायर टीम है शिवराम की सर, वो जो मतलब इन्होंने टोटल फॉलो किया हमको कि मतलब इनके जान पहचान के लोग नहीं है, वो सारे अनजान लोग हैं, लेकिन आज वो सारे लोग कहीं ना कहीं रिश्तेदार से भी बहुत कुछ आगे हैं और जान पहचान से भी बहुत कुछ आगे हैं। यानी अभी कहीं भी किसी भी जगह चले जाएं शिवराम जी या हम चले जाएं तो हमको होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। राइट। लोगों को पता लगता है तो वो सारे लोग जो है अपने ही घर पे बुलाते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ठंडक के सीजन में हमको और शिवराम को कार में भी सोना पड़ा जी। और हम लोग सो गए हैं कार में, और पता चला इतनी ढलान पे कार थी कि हम लोग सो रहे हैं और कार खाई में खसक रही है। क्या बात। हैंड ब्रेक लगने के बावजूद जब नींद खुली तो देखे कि अरे तो कार नीचे जा रही है, हैं? अब जल्दी से उठ करके फिर उसको ब्रेक लगाए, फिर कार पीछे ले जा करके उसके नीचे पत्थर लगाया गया, फिर रात में सोया गया। अब 1 बजे 2 बजे रात को किसी डाउनलाइन को कैसे परेशान किया जाए सर? सही बात। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आई सर, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत बार शिवराम जी निगेटिव हुए, बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसको लेकर के आपसे काउंसलिंग, गुरुदेव से काउंसलिंग, सारी चीजें होती रही, और उसका आज नतीजा है कि शिवराम एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है सर, और उसके लिए दिल की गहराई से शिवराम जी और हमारी इंटायर नेपाल टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे, और इसी तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते रहें, एक दूसरे का हेल्प सहयोग करते रहें। आज भी मेरे टीम में लोग बोलते हैं, जो मेरी नई टीम अभी शुरुआत हुई है, वो लोग बोलते हैं कि सर मिश्रा जी का कोई मतलब वो डांस नहीं दे सकते हैं, अगर कोई किसी ने एक फ्लैक्स भी मांग लिया तो ये पहाड़ पे जाके दे आएंगे। आप इस तरीके से अगर डेडिकेशन के साथ काम करोगे तभी आप सफल हो सकते हो। मतलब लोग एक तकिया कलाम होता है ना, उसको इस तरीके से अपनाते हैं लोग। तो थैंक यू सर, इस तरीके से हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए और ऐसा इतना प्यार देने के लिए। और गुप्ता जी, जहां तक की बात है, बहुत सारी समस्याएं हुई हैं सर। अब वो सारी समस्याएं गुप्ता जी जानते हैं, हम जानते हैं। एक बार हम और गुप्ता जी जब इन्हीं के टीम में मीटिंग के लिए जा रहे थे, और मोटरसाइकिल का मतलब पिछला पहिया दब गया, और फिर हम लोग कितनी दूर तक उसको जो है, गुप्ता सर याद है आपको? मतलब बहुत दूर तक हम लोगों को, कम से कम मान के चलिए आप 7 से 8 किलोमीटर दूर जब हम जाते मुझे तब याद है सर, उस बाइक पे 3 लोग नहीं बैठ सकते थे, ऐसा था हालत। हाँ, मतलब अब 3 लोग पहाड़ पे तो वैसे नहीं बैठ सकते हैं शिवराम जी, 2 लोग में ही उतरना पड़ता है कहीं कहीं। और उस दिन बहुत कड़ी धूप भी थी, आपको मालूम होगा मिश्रा जी, बहुत कड़ी धूप थी, और 7-8 किलोमीटर हम लोग पैदल गए थे मोटरसाइकिल को लेकर के, और वो रास्ता प्लेन नहीं था, उस पे गिट्टी भी था उस दिन, मुझे याद है। सर पत्थर था, पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर, केवल गिट्टी तो इंडिया में वहां तो पत्थर रहता है।
जी जी तो मैंने क्या किया कि गुप्ता जी को, एक व्यक्ति को हाथ दे के इनको एक दूसरे के जब 2-3 किलोमीटर चल लिए तो इनको देखा लथपथ, तो एक लोगों की मोटरसाइकिल पे बिठाया। मैंने कहा भाई अब दग गया ही है, इसको बदलना ही पड़ेगा। फिर उसी पे मैं भी चलाते हुए गया। रिम वगैरह टेढ़ा हो गया था, फिर भी सुविधा कराया गया। बहुत सारी सर ऐसी नहीं है कि मतलब मेहनत बहुत किया गया, तब आज नेपाल में अदर कंट्री में जाकर चलिए के मिश्रा उसको जी, बिल्ड जब कर पाए। जब जब दीपावली के दिन हम लोग वहाँ बुटोल में गाड़ी गाड़ी डिलीवर करा रहे थे एजेंसी से, तो वो अपार खुशियां उस दर्द को ढक ली। वो जितना भी पेन हम लोगों ने उठाया था मिलकर के, वो सारी सारी दर्द वो खुशी ने ढक लिया। ठीक है ना। और अब तो सब रास्ता सब साफ हो ढक गया, लिया क्लियर हो सर। गया आगे। ठीक मतलब भैया। मेरा कहने का पर्पज ये था, जो हमारे नए लोग हैं, जो हमारे अभी नए लोग आए हैं टीम में, वो लोग भी ये सोचें कि मतलब उस तरीके की डेडिकेशन के साथ, उस तरीके की मेहनत के साथ अगर आप काम करेंगे, उस सोच के साथ काम करेंगे, तो आप भी शिवराम की ही तरह इस तरीके से स्टार बनेंगे। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर आपको इसी तरीके से लोग चाहेंगे कि आपकी मीटिंग के लिए लोग जो है रिक्वेस्ट डालेंगे। तो अगर इस तरीके से आप लोग भी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो थैंक यू सर, आपने हमको भी अनम्यूट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद मैं पहली बार यहाँ डिजिटली मंच पे मैं बोल रहा हूँ। रहता नहीं अब तो लगातार बोल रहे हैं आप हमारे तो। हमारे जो सितारे होते हैं उनको ऐसे ही हम छिपा के रखते हैं। जब कुछ हो जाता है तब पेश करना अच्छी बात है, नहीं तो यही होता है ना कि ये शायद डायलॉग शायद बहुत संजय मार। शर्मा सर हमको पहली बार सुन रहे होंगे। जी सर, जी सर। मैं ये देख रहा था कि मिले तो है सर। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, और मैंने आज पहली बार मैं मिल रहा हूँ सर को, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मुझे आमने सामने आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और अभी तक मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, मतलब मैं, मेरी सारी कारीगरी आज धरी की धरी रह गई। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच। रामवीर सर से भी मैं व्यक्तिगत रूप से ही हम मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से रामवीर सर भी जानते हैं। आपसे भी लखनऊ में मुलाकात हुई है, यस सर, यस सर। फोन पे बात हुई है सर आपसे हमारी जी कई बार। जी सर, बात हुई है, बात होती रहती है आपसे। खैर सर, थैंक थैंक यू सर। आज के महान सेलिब्रेशन को, जो हम सबके दिलों में खुशियां भर गया, मैं एक बार पुनः हम सभी लोगों की तरफ से सर को, शिवराम कांडू सर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और शिवराम कांडू सर की तरफ से आप सबको बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने किया, जिन जिन चुनौतियों को सामना करते हुए किया, अगर उस माइंडसेट से हम लोग भी डट जाएंगे ना, तो हम सबके साथ में ऐसा हो जाएगा। और सबसे मेन चीज आज निकल के आई, एक टीम भावना, एक मुट्ठी बंधी हुई। अपलाइन से लेकर डाउनलाइन तक हर एक व्यक्ति के अंदर खुशियों का जो संचार हो रहा है, वो तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे से अंदरूनी तौर से जुड़ सकें। तो लास्ट में मैं एक बार इस पर बात करने के लिए खाली एक लाइन में अमर सर को बुलाऊंगा। धन्यवाद हम सर को ज्ञापित करें, और उसके बाद क्लोज करते हैं। जी सर, रामवीर सर को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आ अच्छा, जाता हूँ। रामवीर सर आ रामवीर गए। सर यस सर, स्वागत। स्वागत है डियर सर। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आज वी टीम एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो 10 लाख 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन सब ने अपने सीएसएस की शुरुआत बरेली से की थी, बाकी शिवराम जी जाने और इनकी टीम जाने। धन्यवाद। मैं सहमत हूँ सर, और इस बात का मैं गवाह हूँ। रामवीर सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रामवीर सर बिल्कुल सही कहते ही हैं हमेशा। समझ तो गए होंगे सब लोग। देखो भैया, दो एक आदरणीय रात। शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि सर डिजिटली किसी दिन और समय हम लोग आदरणीय शिवराम सर से ले सकते हैं क्या? अच्छा, मतलब अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। मैं समझ गया। बिल्कुल सर, लेंगे किसी ना किसी दिन लेंगे, और सर की एक ट्रेनिंग रखवाते हैं मौजूद। ठीक है, ग्रेट लीडर अमर पाल सर। जी, सबसे पहला तो आप सभी सम्मानित लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराम जी को सब कुल मिला के मेरे भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। ओके, तो शिवराम जी का सेलिब्रेशन में आपने फिलहाल वहां उपलब्ध नहीं रहे, लेकिन आज की इस मीटिंग में आप सभी लोगों ने इनको शुभकामनाएं दी। और यही अपने बी टीम का कल्चर है कि सफलता कहीं भी हो तो सारे लोग मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। तो शिवराम जी
तो मेरी तरफ से भी एक बार बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि एजेंसी पे मैंने बोला था इनकी पूरी एंटायर नेपाल टीम के उपस्थिति में कि ये अचीवमेंट शिवराम जी का नहीं है। शिवराम जी का अचीवमेंट तब माना जाएगा जब शिवराम जी के नेटवर्क में इस तरह की शानदार चमचमाती हुई गाड़ियों की डिलीवरी होगी। और हकीकत में शिवराम जी का ये अचीवमेंट नहीं है। किसका अचीवमेंट है? ये कुल मिला के राघवेंद्र मिश्रा और रामशरण गुप्ता का अचीवमेंट है। शिवराम जी का अचीवमेंट तब होगा जब इनकी जो लीडर्स हैं आने वाले समय में जब ढेर सारी इस तरह की कारें निकलेंगी। और जो शिवराम जी की कार आई है, सत्यता ये है कि शिवराम जी की ये नहीं है, ये एंटायर पूरे शिवराम जी के टीम की है। तो ये जी सर। तो राघवेंद्र मिश्रा जी का है, चूंकि इनको हम लोग नेपाल बाबा के नाम से भी जानते हैं। हमारी टीम में जब भी देखो कहाँ है नेपाल में, कहाँ है नेपाल में। और नेपाल जाते 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 हकीकत में नेपाली हो गए हैं। संजय सर इतना बढ़िया से नेपाली बोलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार बोल के दिखा दो सर कुछ भी, राघवेंद्र भैया। शिवराम जी जी का सर। इंट्रोडक्शन, शिवराम जी का इंट्रोडक्शन एक बार नेपाली में कर दीजिए आधे मिनट में। हजुर शिवराम सर। हजुर सर भन्नुहोस्। हजुर हजुर को यो उपलब्धि को जुन छ हजुर को यसको बारेमा हजुर के भन्न चाहने हो? अघि भनिसके सर, अब फेरि कति भन्ने हो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हिन्दीमा भनेको नेपालीमा भन्नु न हजुर। समय छैन, धेरै समय नलिने, फेरि नेक्स्ट चोटि भनौँ ल, नेपालीमै ल भन्ने हो। पता ही नहीं चल रहा है कौन नेपाल से और कौन इंडिया से। ये देख लो। अभी समझ में आ गया। तो नेपाल आज कितने बड़े लेवल पे जाने वाला है, बी टीम्स नेपाल में कितना डेवलप करने वाला है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो हमारा लीडर नेपाली लैंग्वेज में पूरी तरह से जम चुका हो तो स्वाभाविक सी बात है शिवराम, राघवेंद्र, अब तो शिवराम जी के नेटवर्क में बहुत सारी लीडरशिप है। गंगा मैम है, ऐसी बहुत, सोमाया मैम है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं। मतलब मैं जब जाता हूं तो वहां से ऊर्जा लेके वापस आता हूं। जैसे गुरु जी एसटीएम उत्तराखंड में करते हैं ना, तो मैं भी जाता हूं वहां से ऊर्जा लेके आता हूं, है ना। देके तो आता हूं, लेकिन यह है कि वहां से मैं भी लेके आता हूं और बाकी नेटवर्क में उसको फ्लो करता हूं। तो अगेन आप सभी वी टीम्स के मॉर्निंग सेशन के जितने भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आप सभी लोगों ने आज धैर्य बनाए रखा, कीमती समय दिया। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप बहुत ज्यादा प्रेरित हुए होंगे। और जो भी अब तक के जीवन में वेस्टीज के दौरान, वेस्टीज करने के दौरान जो चैलेंजेज आपने फेस किया होगा, आपको ये लग गया होगा कि ये हमारे एक जीवन का हिस्सा है। चैलेंजेस को जो जितना फेस करेगा वो उतना ही बड़ा हीरो बन के सामने निकल के आएगा। शिवराम जी एक उदाहरण है। आज आप सभी लोगों ने शिवराम जी को अच्छे से जाना, ना केवल शिवराम जी को जाना बल्कि राघवेंद्र मिश्रा जी को भी अच्छे से आपने जाना। गुप्ता जी तो हमारे बीच में आते ही रहते हैं, इनको तो आप पहले से जानते थे। तो अचीवमेंट मिलता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला आपको क्या करना होगा? खुद के ऊपर विश्वास, दूसरा अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास, तीसरा अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग और अलाइन एलओएस के ऊपर विश्वास। यदि आप ऐसा करते हैं और धैर्य बना करके दूरदृष्टि के साथ निरंतर काम करते हैं टीम भावना के साथ, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें भी खुशी है चैट बॉक्स में देख करके, सर शिवराम जी का सीएसएस होना चाहिए, सर कोई बोल रहा है यहाँ होना चाहिए, सर कोई, मतलब एक मतलब मेन जो मिखुया होता है टीम का, उसके लिए इससे भी ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो अभी चैट बॉक्स में लिखा जा रहा है, मैं अपनी एंटायर लीडरशिप से पहले भी बोल रहा था कि आने वाले समय में अतिशयोक्त नहीं होगा कि आपको बस्ती के अंदर चीफ गेस्ट शिवराम कांडू नजर आएंगे, है ना। तो ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। और लेकिन खुशी इस बात की है कि चारों तरफ से डिमांड आ रही है। तो और मैं भी, मेरी भी दिली इच्छा होगी ये पहले गुरुधाम ही जाएं। है ना, पहले ये गुरुधाम ही जाएं, गुरु जी का आशीर्वाद लें। चूंकि बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब कोई बरेली में जाता है और गुरु की नगरी जाता है और वहां से ब्लेसिंग लेके आता है, तो फिर पूछना ही क्या। तो थैंक यू सो मच अगेन आप सभी लोगों का। कल सुबह फिर मिलते हैं 5:50 पे बेहतरीन सेशन के साथ। और
उम्मीद करता हूं जैसे आप में से गुरु जी ने बोला कि तो शिवराम जी रेगुलर बेसिस पे हमारे बीच में हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, कभी ये पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यह है कि कोशिश, हमारा भी रिक्वेस्ट रहेगा कि शिवराम जी और शिवराम जी की पूरी, अब चूंकि अब शिवराम जी को अगर लोग जान चुके हैं तो यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवराम जी की भी बनती है कि मॉर्निंग सेशन के अंदर सफल लीडर्स जो हो चुके हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे अमरपाल पटेल उपस्थित रहता है वैसे शिवराम भी उपस्थित रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। ये उम्मीद मैं करता हूं शिवराम जी से, निराश नहीं करेंगे। और अगर इतना सब होने के बाद इतने सारे लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं तो स्वाभाविक सी बात है रेगुलर बने रहना, टीम को बनाए रखना, ये वी टीम्स मॉर्निंग सेशन की काबिलियत की निशानी है। तो थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच शिवराम भाई, राघवेंद्र मिश्रा जी, रामशरण गुप्ता जी, सब जो है सबके, आप एक चीज नोटिस करो सर, राघवेंद्र, शिवराम, राम शरण, ये सारे राम एक साथ हैं, इसीलिए ये हुआ है ना। देख लो, और मतलब इनके नाम को देखो, राघवेंद्र, शिवराम, राम शरण, मतलब क्या है संजोग है। चल, और अमर पे भी रा लगा है भाई साहब, भूलना मत। जी जी थैंक यू सो मच। और अरे हमारे सर, आपका बहुत बड़ा कोटि कोटि आपको धन्यवाद। जो इस समय तेजी के साथ में डेवलप हो रहा है कारोबार बी टीम का, वहाँ पे वेस्टीज के अंदर, नेपाल के अंदर, उसमें बहुत बड़ी भूमिका सर आपकी है इस समय। और शिवराम जी भी बोलते हैं, एहसास भी करते हैं कि जब से आपका लगातार वहाँ पे काउंसलिंग प्रोग्राम मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है, तो उससे टीम में बहुत बड़ा मोमेंटम हो रहा है, बहुत बड़ा। संजोग देखो कि गुरुदेव का चरण पड़ा और ये बड़ी वाली खबर आ गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, ना तो ये बहुत गुरु बड़ी जी के लिए अचीवमेंट है भी सर। शिवराम भाई ने गुरु दक्षिणा दिया है। और शिवराम जी भाई, जी जी। गुरुदेव से संपर्क उम्मीद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो किसी भी कीमत पे आज उनको फोन करना है, आपको आशीर्वाद लेना है, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है सर। थैंक यू सर। क्योंकि थैंक यू दुल्हन आने के बाद दूल्हा थोड़ा व्यस्त हो जाता है, समझ सकता हूँ, लेकिन बड़े बुजुर्गों को भूलना नहीं है। जी जी बिल्कुल सही है। नहीं भूला हूँ सर, मैं तो किया था सर को, कॉल भी करूंगा आज। ओके संजय सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग सेशन के इतिहास में आज पहला ऐसा दिन है जो हमने दो घंटे का सेशन किया है। और क्या। यहाँ पर बस यही कहना चाहूंगा, दोपहर बाद आप लोगों को ये सेशन यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो बस नाम डालना है मिस्टर शिवराम कांडू सर, नेपाल, मॉर्निंग सेशन, वी टीम एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू। और सर 2 घंटा होना इसलिए था ना, 1 घंटा इंडिया का, 1 घंटा नेपाल का। ये भी सही है।